किसी को आंसर देना हो, कोई वो करना हो। So welcome everyone. Welcome to another session of शिखर स्वर, TPF शिखर स्वर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रम में हमारे स्पीकर का वेलकम करने के लिए हमारे स्पीकर हैं युवा रत्न TPF गौरव श्री गौतम जी चौरड़िया। उनका वेलकम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय कोठारी जी से, जो हमारे TPF नेशनल के आर्बिट्रेटर हैं। विजय जी। जय जिनेंद्र टू एवरीवन। आज हमारे बीच गौतम जी चौरड़िया स्पीकर के रूप में अवेलेबल हैं, सो आई वेलकम सर यू। गौतम जी चौरड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मूल रूप से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। सर ने 30 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आप छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। समाज में आप तेरापंथ युवक परिषद एवं TPF के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। सर ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पंचमंडल के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। गौतम सर को 2000 में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा युवक रत्न एवं 2019-20 में TPF द्वारा TPF गौरव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप 12 व्रतधारी हैं एवं तेरापंथ प्रचेता का भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नियमित रूप से सर सामायिक जाप स्वाध्याय आदि करते रहते हैं। तो सर आज के इस सेशन में हम आपका अगेन वेलकम करते हैं एंड आई होप दिस सेशन विल बी रियली वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस। ओवर टू यू सर। जय जिनेंद्र, ओम अरहम, वंदे गुरुवरम। मेरी आवाज आप सब तक के पहुंच रही है? सर बाकी आपके सामने कोई भी नहीं बोल पाएगा। जज साहब है, जज के सामने कोई और नहीं बोल पाएगा। आपकी आवाज हमारे पास में बिल्कुल आ रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे सुन सक रहे हैं, ये जानना चाह रहा था मैं। जी सर, थैंक यू। अभी रामायण और महाभारत के बड़े सीरियल चल रहे हैं, तो उसी भाषा में कहूं, हे आर्य पुत्रों, ऋषभ और महावीर के वंशजों, मेरा जय जिनेंद्र। मैं चाहता हूं कि जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं, और एक न्यायाधीश होने के नाते मैंने जो विषय चुना है, हम भारतीय लोग और सामाजिक परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी। भारतीय सभी हैं, जो सिटीजन है उसकी सिटीजनशिप को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, और हम भारत के नागरिक होने के नाते और एक धर्म संघ के अनुयायी होने के नाते हमारे कुछ अधिकार और दायित्व दोनों हैं। मुझे विश्वास है कि अधिकारों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अधिकार ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी स्वयं संघर्ष करता रहता है। दायित्वों को बार बार स्मरण कराना पड़ता है, या ये कहें इस कलयुग की एक बीमारी है कि हम सब चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं आज जो कुछ भी कहूंगा, मैं एक बात से शुरू करता हूं। हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, जजेस की कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने अपनी बात शुरू की कि मैं आज जो कुछ भी कहूंगा कुछ नया कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि कई बार कहा जा चुका है और आप सब लोग जानते हैं। लेकिन समय समय पर स्मरण दिलाने के लिए, उसको स्मृति में लाने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। और आज वेबिनार के माध्यम से हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ TPF की जो पहल है, हिंदुस्तान के लिए जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और जो जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणादायी प्रोग्राम है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले, इसके पहले भी भाई KC जैन साहब को सुना था, संजय पुगलिया साहब को सुना, संपत जी नाहटा को सुना था, कल संजय जी धारीवाल को सुना, अनिल सिंघवी साहब को सुना। मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन का आपने बहुत अच्छा उपयोग किया, जिससे हम एक दूसरे के विचारों को जान सकें और जो विषम परिस्थितियां या आपात परिस्थितियां अभी देश में हैं, उससे निकलने और उसको झेलने की क्षमता का विकास कर सकें। यह बहुत उपयोगी सेमिनार है, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं आप TPF के प्रेसिडेंट साहब को, उनकी पूरी टीम को और इससे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं और मेरी धारणा है कि हम भारत के लोग जो हैं, बड़े उत्सव प्रेमी लोग हैं। मैं
सोशल मीडिया में देख रहा था कि कोरोना को माता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कोरोना की स्तुति करने के लिए उसके लिए गीत बनाए जा चुके हैं, कई जोक इसमें शामिल किए जा चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग आपदा को भी उत्सव के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमारी सकारात्मक सोच का एक प्रमाण है और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी हम सब सफल होकर आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जहां तक कि मेरा ऐसा विश्वास है कि कुछ लोग भय से जी रहे हैं, कुछ लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी सी बातें हैं। ये भारत बहुत बड़ा है, इसकी परंपराएं बहुत ऊंची हैं और इस देश के लोगों के आचार और विचार के माध्यम से विश्व ने देखा है कि आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि उसकी कैसे सहायता की जा सकती है। भारत के लॉकडाउन को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के मेडिसिन को, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जा रहे सुझावों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से हम जूझ कर आगे निकलेंगे और पूरी ताकत के साथ फिर वापस भारत को खड़ा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, महामारी कहाँ नहीं है। अगर हम डायबिटिक को देखें तो भारत में करीब 7-8 करोड़ लोग डायबिटिक के शिकार हैं, एक बड़ी महामारी है। हम तनाव को देखें, भारत में तनाव नहीं, पूरे विश्व में तनाव की एक ऐसी महामारी है जिससे लोग पीड़ित हैं। आप हिंदुस्तान में एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का अगर अंकन करेंगे तो साल में करीब 30-40 हजार लोग इससे मर जाते हैं। तो महामारी को देखने और उसके सुलझाने के तरीकों को ढूंढने की जरूरत रहेगी। एक महामारी से निकलने से पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक कि हम भारतीय लोग अपने भारतीय नागरिक दायित्वों का पूरा नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भारत की प्रस्तावना से अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि मैं एक न्यायाधीश हूं और मेरा विश्वास भारत के संविधान में है। और मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे लोगों का विश्वास भारत के संविधान में है। और भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है जो जैन दर्शन से बिल्कुल मेल खाती है। मैं जैन दर्शन को कोई यानी प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूं, एक सत्य की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को मैं पढ़ रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपने इस संविधान की प्रस्तावना, जो मूल प्रस्तावना है, जो इसका बोलते हैं आत्मा है इस संविधान की, उसमें लिखा हुआ है कि हम न्याय, धर्म की स्वतंत्रता, समता और बंधुता की गरिमा को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। हम सुबह उठते ही सबसे पहला क्या स्मरण करते हैं? खामे में सव्वे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सव्व भुवेसु बैरन मज्जन के नहीं। इसका मतलब मेरी संविधान की यही तो भाषा है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे बंधु हैं। मैं उनके कल्याण की भावना भाता हूँ, उनके समता की भावना भाता हूँ, उनके न्याय की भावना भाता हूँ और उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए काम करूंगा। आपने अच्छी तरह अध्ययन किया है जैन दर्शन का, आपको मालूम है कि हमारा जो दर्शन है समतावादी दर्शन है। हम भेदभाव पे विश्वास नहीं करते, न जातिगत आधार पर, न रंग रूप के आधार पर, न कास्ट के आधार पर। हम मानवीय एकता पर विश्वास करने वाले जैन लोग हैं। मानवीय एकता का सिद्धांत भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि हम बंधुता पे विश्वास करेंगे और बंधुत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसका मतलब हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे। हमारा सह अस्तित्व, समन्वय और अनेकांत का जैन दर्शन जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना से बिल्कुल मेल खाता हुआ है। कभी और आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी टीकाएं जो हैं, जो कमेंट्री है, उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय संविधान में जैनत्व के सारे सिद्धांत जो हम अपने प्रतिदिन दिनचर्या में स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार किए गए हैं। मानवीय गरिमा को बढ़ाने के लिए मानवाधिकारों का उत्पन्न हुआ। मानवाधिकार 18 दिसंबर 1948 को लागू हुए और उसके बाद से निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। आप ह्यूमन राइट की अगर गाइडलाइन पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, वो भी जैन दर्शन के आधार पर आधारित है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जैन हूं, मैं सभी व्यक्तियों से कह रहा हूं जो जैन हैं या अजैन हैं, क्योंकि जैन तो मैंने जन्म कुल में पैदा किया है, पैदल जन्म लिया है और उसको मैं स्वीकार इसलिए किया कि मैंने तर्क की कसौटी में कस कर देखा है।
यहाँ कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के साधनों की जरूरत नहीं है। भिक्षु स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप भी पढ़ते हैं कि धर्म धन से धर्म खरीदे जा, आज सध्या जड़सु फूटी है। धन से धर्म नहीं खरीदा जा सकता। हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी साधनों की जरूरत नहीं है। भावनाओं के अनुसार पे अपने आत्म कल्याण के लिए जो श्रद्धा करनी है, संविधान को देखें, चाहे हमारे आध्यात्मिक 12 सूत्रों को देखें, 12 व्रतों को देखें, 14 नियम को चितारने की बात देखें, भारत के संविधान की प्रस्तावना और भारत के मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, आपको पूर्णतः यह विश्वास दिलाएंगे कि ये जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, श्रमण संस्कृति पर आधारित ये सब सिद्धांत हैं जिनको स्वीकार किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म में वो चीजें नहीं है, इस्लाम में नहीं है, या वैदिक संस्कृति में नहीं है, या क्रिश्चियन में नहीं है। मैं सौभाग्यवश मुझे इन सब ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिला। मैंने देखा है कि इस्लाम में भी संयम की बातें कही गई है। उसमें कहा गया फिजूल खर्ची मत करो, घमंड मत करो, प्रदर्शन मत करो, आडंबर मत करो। क्रिश्चियनिटी में कहा गया सादगी से रहो, सेवा करो। मैं पूरे धर्म के अगर विस्तार में जाऊं तो हमारी संविधान में जो जो तत्वों को स्वीकार किया गया है वह सब आध्यात्मिक आधारों पर स्वीकृत रचनाएं हैं। और ये संविधान की जो रचनाएं, मैं इन्हें ऋचाएं कहूं, हिंदुस्तान के, नए हिंदुस्तान के, आधुनिक भारत की ऋचाएं कहूं तो गलत नहीं होगा। साथियों, मूल कर्तव्य को मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने संविधान की प्रस्तावना की बात कही है। आर्टिकल 51A में जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 51A पहली सबसे बड़ी इसकी जो संविधान की परिभाषा में एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए, जब संविधान बना नहीं था बाद में इसको जोड़े गए। और जोड़ने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि अधिकार की बात सब करते हैं, लेकिन अधिकार बिना कर्तव्यों के अधूरे हैं, और जब तक कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे अधिकार को पाना बहुत कठिन है। मैं इस मूल कर्तव्य के 5-7 मुख्य बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखेंगे और उसका पालन करेंगे। हमारे उच्च आदर्श क्या थे? महात्मा गांधी ने अहिंसा के आधार पर देश को आजाद कराने के उच्च आदर्शों को स्वीकार किया। हमारा कोई अंग्रेज शत्रु नहीं था, हमने उन्हें शत्रु के रूप में नहीं लिया। हम भारत के लोगों की एक बड़ी खासियत है, हमने कभी किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं किया। हम किसी को विजय करने के लिए नहीं जाते हैं, हम सहयोग करने के लिए जाते हैं। आज भी भारत में कोविड-19 के कारण जो बीमारियां फैली और विश्व में फैली है, हम अपनी क्षमताओं का अंकन करके विश्व में भी मेडिसिन भेज रहे हैं। हम दुनिया को अपना मित्र समझते हैं। हम आज पाकिस्तान में भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई कोरोना से पीड़ित है या किसी दर्द से पीड़ित है, तो हम कभी उसका बुरा नहीं सोचते। हम सोचते हैं हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। भारतीयों का चरित्र, भारतीयों का आदर्श, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय मूल कर्तव्यों में जो स्वतंत्रता के जो आदर्श दिए गए हैं, अहिंसा, समन्वय, आपसी भाईचारा, इंटीग्रिटी, मैत्री, ये सब हमारे आध्यात्मिक आधारों पर लिए गए मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को स्वीकार करके उसका पालन करने से हम देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं एक बार जयपुर की सभा में संबोधित कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 200-300 लोग सामायिक कर रहे थे। मुझे लगा सामायिक कर रहे हैं, सामायिक तो व्यक्तिगत साधना का विषय हो गया। फिर उसी समय मेरे दिमाग में प्रश्न आया और उसका उत्तर भी उसी समय आया कि हम सिर्फ सामायिक नहीं करते हैं, सामायिक करते हैं तो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। 48 मिनट तक हम किसी को कोई कष्ट नहीं देते, किसी वृक्ष को काटते नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं करते, किसी प्रकार से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। भारत के संविधान और मूल कर्तव्यों में इस बात को भी लिखा गया है, हम प्रकृति के पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, इसका संवर्धन करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया और भाव रखेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि मूल कर्तव्य हमारे के 12 व्रत की बात कर रहा हूं। ये भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में जो चीजें लिखी गई है वो हमारे 12 व्रतों में भगवान महावीर ने अनेकों साल पहले, 2500 साल पहले, और उसके पहले ऋषभ और ऋषभ की परंपरा में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब ने इस बात को कहा है। तो आप संविधान के संदर्भ में अगर देखेंगे तो जैनत्व बिल्कुल वैज्ञानिक धर्म के रूप में खरा उतरता है। इसलिए मैं जैनी होने में और हिंदुस्तानी होने में गर्व महसूस करता हूं। मैं टीपीएफ का कार्यकर्ता हूं। आज मैं जो आपसे चर्चा करने आया हूं, मैंने पहले ही कहा कि हम कोई नई बात करने नहीं आए हैं। हम उसी बातों को दोहरा रहे हैं जो हमारे तीर्थंकरों ने कहा, हमारे आदर्श पुरुष गांधी, सरदार पटेल, नेहरू और अन्य लोगों ने कहा। हम उसी बातों को दोहरा रहे हैं, उसको सिर्फ स्मृति कराने के ये प्रयास कर रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर इन सब आदर्शों को हम लागू करें, जिससे हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। मैंने पहले ही कहा है कि
किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं है। धन की जरूरत है जीवन जीने के लिए, और वो परमात्मा हमारा पुरुषार्थ हमें उपलब्ध करा देता है। इसमें कोई कमी कभी रहती नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास में इतनी सुविधाएं हैं, बंगले में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक बटन दबाते हैं, अभी भी सब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं कल्पना करता हूं जो मेरा प्यून स्टाफ है, मेरे जो काम करने वाले सहयोगी लोग हैं, जिनकी तनख्वाह भी इतनी कम है कि उनका जीवन चलाना भी कठिन हो सकता है, और इनकी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात छोड़ दूं, जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो प्रतिदिन अपना काम करके जीवन यापन करते हैं, खेतों में किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं। हम लोग थोड़ी सी, मैं सुन रहा था, लोग अपने उद्योग की, धंधों की और बहुत सी चीजों की बहुत चिंता कर रहे हैं। चिंता करना स्वाभाविक भी है कि भविष्य में क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश की आबादी के 80-85% वो लोग जिनके दैनिक जीवन पर जीवन चलता है, वो भी आज संघर्ष कर रहे हैं और जी रहे हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके जीवन के लिए हमने क्या व्यवस्था सोची है? हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, सब जगह पहुंचना हम सब लोग के लिए संभव भी नहीं है। टीपीएफ का बड़ा संगठन है, युवक परिषद का बड़ा संगठन है, तेरापंथ महासभा का बहुत बड़ा संगठन है, महिला मंडल का संगठन है, किशोर मंडल है, तुलसी महिला कल्पना मंडल है। हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में संगठित और अनुशासित लोग हैं। मुझे जब भी कभी मैं सोचता हूँ, मुझे गर्व होता है कि इस धर्म संघ में सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। अनुशासन धर्म संघ का प्राण है, त्राण है और मुक्ति है। ये तो है ही, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं आज क्यों आ गया? मुझे निर्मल जी कोटेचा ने कहा कि गौतम भाई साहब एक निवेदन है और आपको इस वेबिनार में आना है। मैं न्यायाधीश गौतम चौड़िया के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ अपने कार्यकर्ता के रूप में। मेरे अध्यक्ष का आदेश था, मुझे आना था। हम इतने डिसिप्लिन फोर्स के लोग हैं, एक अध्यक्ष भी कोई बात कहता है, हम उसकी बात को उतनी ही आदर से स्वीकार करते हैं जितना हमें करना चाहिए और जो हमें सिखाया गया है। हमारे धर्म संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अनुशासन हमारे जन्म से ही घुट्टी में पिला दिया जाता है। कोई कितने भी हमारी आलोचना करे, प्रशंसा करे, कोई हमसे विरोध करे, वैर करे, कोई अनावश्यक कोर्ट कचहरियां हमारे खिलाफ करता रहे, हम डरते नहीं हैं। हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब नहीं कि हम लोग डरते हैं इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी ताकत का लोगों को अंदाजा नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली रहेंगे। हम वीर और ऋषभ की संतानें हैं। हमें किसी बात से डरने की जरूरत है, न कभी डरे हैं। मैं आचार्य तुलसी जी का जीवन ग्रंथ पढ़ रहा था, उन्होंने कालू यशो विलास लिखा है। ये विशेषकर लॉकडाउन मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है। डेली 6-7 समाई हो जाती है, पूरे ग्रंथों को पढ़ने का अच्छा अवसर मिल रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी करें सकारात्मक ढंग से जिए। कोविड-19 इज नो प्रॉब्लम, इट्स ओनली द प्रॉब्लम फॉर हु फील द प्रॉब्लम। आप समस्या मत लीजिए, समाधान ढूंढिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। ये गुरुदेव तुलसी का वाक्य है। तो मैं गुरुदेव तुलसी के कालू यशो विलास को पढ़ रहा था। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कम से कम 2-3 पुस्तकें जरूर पढ़ें। एक तो माणक डालिम चरित्र, एक कालू यशो विलास, एक है भरत मुक्ति करके है। मैं नाम को सही ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ। गुरुदेव तुलसी के 108 वॉल्यूम में सब चीजें है। मगन चरित्र पढ़िए। हम कैसे लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है। आचार्य तुलसी के जीवन में, आचार्य महासमन जी के जीवन में भी अनेक ऐसी विपदाएं आई। आप काठमांडू की यात्रा को याद कीजिए, नेपाल की यात्रा को याद कीजिए। मैं उस घटना को याद करता हूं तो सिहर जाता हूं। लोगों ने गुरुदेव को यहां तक सुझाव दे दिया कि आप वापस लौट आइए, लेकिन हम लोग कायर लोग नहीं हैं, संकल्प के बड़े धनी लोग हैं। जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसमें आगे बढ़ने में हमारा विश्वास रहता है और हम कोशिश ये करते हैं कि संकल्प को पूरा करें। हम मानव हैं, हमारे में भी बहुत सी कमजोरियां हैं, शिथिलताएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य हमेशा याद रहता है हमको। हम वैसे तेरापंथी हैं, वैसे जैन हैं, वैसे ऋषभ की संतानें हैं। तो आप देखें कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो संविधान की बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे 12 व्रत 14 नियम में एक अक्षर सह मिलते हैं। आप अगर मेरे से इसका इंटरप्रिटेशन चाहेंगे तो मैं कभी किसी विस्तार पूर्वक इसका इंटरप्रिटेशन कर दूंगा कि क्यों हमारे सभी सिद्धांत एक जैसे हैं। इसमें एक बात कही गई है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखूंगा और हिंसा से दूर रहूंगा। ये मौलिक कर्तव्य मैं आर्टिकल 15(1)(a) पढ़ रहा हूं कि हिंसा से दूर रहूंगा, अपनी संपत्ति, देश की संपत्ति को सुरक्षित रखूंगा, कोई उपद्रव मूलक परिस्थितियों में मैं शामिल नहीं होऊंगा। साथियों, हमारा धर्म संघ हमें क्या सिखाता है? अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। 3 गुप्तियां हमारी सब व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए है। ये 7 शिक्षा व्रत प्रतिदिन दोहराने की चीजें हैं
और प्रतिदिन दोहराने के साथ साथ इसको भावनापूर्वक दोहराने की जरूरत है। मैंने कहीं सुन रखा है कि आयुर्वेदिक में किसी भी वस्तु को बार बार अगर फेंटा जाता है या घुमाया जाता है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ते चली जाती है। हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिदिन सामायिक करते हैं या प्रतिदिन अपने मंत्रों को उच्चारण करते हैं, इसका आशय सिर्फ इतना नहीं हम उनको उच्चारण के लिए कर रहे हैं, हम बार बार अपने भीतर में उन तत्वों को और बीजों को भर रहे हैं जो इस जन्म में भी हमारे काम आएंगे और अगले जन्म में भी काम आएंगे। मेरा पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और इस जन्म, तीनों जन्मों में विश्वास है। मुझे इसलिए विश्वास है कि मैं इसकी अनुभूति करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं ये सब चीजें सत्य है। और भगवान महावीर की वाणी को तो असत्य कहने का कोई आधार कभी हो ही नहीं सकता। मैं दुनिया के सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक चुनौती समझ लीजिए, चुनौती देना चाहता हूं कि उनके साहित्य को, आगम साहित्य को किसी भी कसौटी में कसकर देख लें, कभी असत्य हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और आज तक के जितने अणु परमाणुओं की जो परिभाषाएं आपने देखी, उन वैज्ञानिकों से पूछिए, मैक्स मूलर से पूछिए, जिन लोगों ने जैन धर्म का अध्ययन करके विज्ञान की खोज है उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि अणु, परमाणु, स्कंद प्रदेश, आत्म तत्व के विस्फोटन के बाद मोक्ष की गति, इन सब में जो जो प्रक्रियाएं होती है, आज हम गॉड पार्टिकल की खोज के लिए लगे हुए हैं, गॉड पार्टिकल को खोज रहे हैं। आज वायरस को लोग कह रहे हैं ये पुद्गल है, हो भी सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, मैंने परीक्षण नहीं किया है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो पुद्गल हों। शायद हो सकता है कभी परीक्षण करने पे बाद में ये पता चले कि एक अंदरी जीव भी है। संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य सिर्फ केवल ही जानते हैं या वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च भी जो आज है कल रहेगी, कहा नहीं जा सकता है। समय के साथ साथ ये सब चीजें बदलते रहती है। तो मैं मूल कर्तव्यों की बात कर रहा था। सामूहिक दायित्व क्या है हमारा? मैं आपको ज्यादा बड़े काम करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि बड़े काम करने के लिए हम सक्षम है या नहीं है ईश्वर जाने, लेकिन हम अगर अपने आसपास के वातावरण को सुधार लें, हम अपने घर के वातावरण को बेहतरीन बना सकें। जिसका घर में स्वर्ग है उसके घर में नहीं दुनिया में स्वर्ग है, क्योंकि घर एक इकाई है जो विश्व में पूरे विश्व को बनाती है। आप अपने घर को, आसपास को स्वर्ग बनाइए, यहाँ के लोगों को सुखी कीजिए। आपके घर में काम करने वाला मजदूर है, आपके काम करने वाले सहयोगी हैं, आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनकी पीड़ाओं को दूर कीजिए। उनसे पूछिए, फोन लगाकर आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई जरूरत तो नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने आर्थिक रूप से, हृदय से उठने वाली भावनाओं के रूप में या अन्य किसी माध्यम से जिस रूप में भी सहयोग कर सकते हैं तो मेरी इस कार्यक्रम की उपलब्धि होगी। क्योंकि मैं मूल कर्तव्य के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आज बात करने के लिए आपके साथ आया हूँ। साथियों, मुझे समय का ध्यान नहीं, मैं कहीं ज्यादा समय न ले रहा हूँ आपका। आप मुझे बताएं कि मुझे और कोई चीजें ऐसी इस विषय में कहनी चाहिए। मुझे 2-3 साथियों ने बहुत सुझाव दिए थे, जैसे कि मर्यादा जी कोठारी ने कहा था कि साहब ये कर्तव्य की बातों को स्वीकार करें। एक भाई ने कहा कि आडंबर समाज में बहुत फैलता जा रहा है। मैं 2-3 चीजें आपसे और कहना चाहूंगा। आने वाला समय वही आदमी सुखी रहेगा जो आचार्य तुलसी के उस महान उद्घोष संयमः खलु जीवनम को स्वीकार करेगा। आप विश्वास रखें, आने वाले समय में जो मितव्ययता नहीं बरतेगा, जो फिजूल खर्ची करेगा, जो आडंबर प्रदर्शन करेगा, उसका जीवन अशांति, दुख से भरपूर रहेगा। आप अपने बच्चों में कुछ दें या न दें, संयम के संस्कार देते रहें, अपने भीतर भी संस्कारों को पुष्ट करें और अपने आसपास भी इन संस्कारों को पुष्ट करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दूसरा, मैं कहूंगा कि 12 व्रतों को भारतीय संविधान के संबंध में आप पढ़ लें। आप मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, 12 व्रत का पालन कर रहे हैं, तो आप मौलिक कर्तव्यों का जो संविधान में दिया गया उसका पालन कर रहे हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपके सामने रखा है। हमें सोच कैसी रखनी चाहिए? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य की बात कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। आप इतनी सी बात से समझ जाइए कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखूंगा। रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। आचार्य तुलसी ने कितना बड़ा परिवर्तन किया। आज मेरी पत्नी घूंघट नहीं निकालती है, आज शिक्षित है, आज वो धड़ल्ले से अपनी बात रखने का साहस मेरे सामने करती है, तो आचार्य तुलसी की देन है वो। मैं जब गुरु धारणा के लिए पहली बार विवाह के पश्चात गया था अपनी पत्नी के साथ, तो उन्होंने एक बात कही, मैं शेयर करना चाहता हूं। जब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूं, तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया, क्या गौतम चौरड़िया मेरा शिष्य है इसलिए आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं? तो मेरी पत्नी का उत्तर था कि नहीं,
मैंने योगक्षेम वर्ष में सब साधु साधियों के काम को देखा है और जो मुझे आनंद आया है, मैं स्वयं होकर मैं आपको गुरु धारणा करके गुरु बनाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मंदिर संप्रदाय से संबंधित थी और उनका परिवार बहुत निष्ठापूर्वक मंदिर संप्रदाय का पालन करता है, लेकिन समझकर विवेक पूर्वक जो तथ्यों को और सैद्धांतिक चीजों को समझ के करेगा वह स्थायी रूप से अपने आदर्शों का पालन कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हमें वैज्ञानिक सोच का विकास करना है, हमें अपने प्रकृति का संरक्षण करना है, मानववादी दृष्टिकोण का संरक्षण करना है। आप अपने पास में अपरिग्रह का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सामान का परिग्रह कर लिया, विचारों का भी परिग्रह हो सकता है, हमारे हठ धर्मिता भी हो सकती है। अगर आपको 2 किलो चावल की आवश्यकता है और आप 10 किलो चावल अभी इकट्ठा कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे का हक मार रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसको महंगी चीज लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी सही समय पर दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, आप परिग्रह की मनोवृत्ति मानसिक होती है। मैं आपको सच एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं नौकरी में आया तो छोटे छोटे से कमरों के मकान थे, परिवार बड़ा था, जरूरतें ज्यादा थी। उस समय भी वही आनंद था। आज मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, वही आनंद है। खुशी चाहे गरीब आदमी को साइकिल खरीदने से हो सकती है, शायद आपको मर्सिडीज कार में खरीदने से हो सकती है, लेकिन खुशी का दायरा उतना ही बड़ा है जितना साइकिल खरीदने वाले का और आपकी मर्सिडीज कार खरीदने में। तो इसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें कि हमारी जरूरतें कितने हैं। लॉकडाउन ने हमको बहुत अच्छा मौका दिया है। मुझे तो लगने लगा कि कितनी बचत हो रही है, अनावश्यक खर्चे रुक गए, हमारे जीवन को एक आत्मनिरीक्षण करने का अवसर दे रहा है लॉकडाउन जो है। हमें क्या चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, हमें किन लोगों के लिए क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे थे। आत्मनिरीक्षण का इससे बेहतरीन अवसर कुछ नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं और हम सब सोचते हैं, आप सब हम एक जैसे ही सोचते हैं, क्योंकि जब दुख होता है ना तो अमेरिका वालों को भी उतना ही होता है, पाकिस्तान को भी उतना और हिंदुस्तान को भी उतना ही होता है। खुशी होती है तो सबको एक जैसी होती है। तो हमारी कोई विचारधाराएं, हमारे सोचने का नजरिया कोई अलग नहीं है। आप वही सोच रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आपके भीतर में 1000 बार ऐसे ही विचार आए होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम आपाधापी में सब भूल जाते हैं। हमारे गुरुदेव लोग, साधु संत लोग, देश के आदर्श पुरुष लोग समय समय पर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, लोग लाखों रुपए खर्च करके मैनेजमेंट गुरु बुलाते हैं, बहुत से अच्छे लोगों को वक्ता के रूप में बुलाते हैं, अच्छी बात है, उनके अच्छे विचारों को सुनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन करता हूं तो वही बातें हमारे साधु संत कहते हैं, वही बात हमारे आचार्य कहते हैं, वही बात हमारे माता पिता कहते हैं। हम उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि हमको हर चीज खरीदने से ही मूल्य समझ में आता है। कोशिश करें, अपने आसपास में भी बहुत सी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, उसे आत्मसात करने की कोशिश करें। मैं उपदेश देने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं आपको कुछ ऐसी बात कहूं। मैं तो खुद अपने आप को सुधारने में लगा हूं। आज ही मेरा बच्चा श्रेयांश रायपुर में था, मैं उससे कुछ बात कर रहा था, उसने कहा, पापा आचार्य तुलसी ने जो कहा था, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, इससे ज्यादा अच्छा उत्तरदायित्व के विषय में सामयिक रूप से या भविष्य के लिए कौन सा नारा हो सकता है। संयमा खलु जीवनम से अच्छा कौन सा नारा हो सकता है। संयमा खलु जीवनम, कोई माने ना माने। एक बार एक पत्रकार ने आचार्य तुलसी जी से प्रश्न किया, क्या आप एक धर्म संघ के आचार्य हैं और आपकी संख्या कितनी देश में? बहुत कम संख्या में जैन लोग हैं। आचार्य तुलसी जी ने जो उत्तर दिया और जो मैंने अनुभव किया, मैं सिर्फ उत्तर दिया इसलिए नहीं, मैं अनुभव करके कह रहा हूं। आज लॉकडाउन में सबके मुख वस्त्रिका लगी हुई है, सब संयममय जीवन जी रहे हैं, दिशा परिमाण का, दिग्व्रत का, आहार संयम का सब पालन कर रहे हैं। 12 व्रतों का पालन चाहे लॉकडाउन ने करवा दिया हो या आप स्वयं कर रहे हो, कर रहे हैं। अगर यह स्वतंत्रता पूर्वक सेल्फ रेस्ट्रेंट होता है तो तप हो जाता है, और जबरदस्ती कराई जाती है तो जेल हो जाती है। प्लीज 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 समझकर अपने आत्मा के आधार पर इन सब तत्वों को स्वीकार करिए। आपका जीवन अच्छा होगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, और हम एक दूसरे के लिए भावना करें। मैंने देखा है भावनाओं का बड़ा असर होता है। मैं एक ऋषि की आत्मकथा पढ़ रहा था। उनके गुरु हिमालय में रहते थे, अदृश्य थे, सामने नहीं दिखते थे, उनका शरीर नहीं दिखता था, एक चेतना के रूप में प्रकट होते थे और अपने शिष्य को मार्गदर्शन देते थे। जो 400 साल 500 साल पुरानी
हिमालय की गुफाओं में बैठकर आत्म साधना करते हुए किसी पे विचार संप्रेषण का कार्य कर सकते हैं, तो हम अपने घर में बैठ के अच्छी भावनाओं के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से, अच्छे आचार के माध्यम से एक दूसरे की कल्याण की भावना भी भाते हैं, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा उपकार दुनिया का कुछ हो नहीं सकता। मुझे एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि इस दुनिया में कोई भी जीव पराया नहीं है, कोई जीव पराया नहीं है। आपने अनंत जन्म ले लिए हैं, मैंने भी अनंत जन्म ले लिए हैं, हजारों जन्मों में हजारों नाते रिश्ते हमने एक दूसरे से बनाए हैं, इसलिए हर प्राणी हमारा किसी न किसी नाते से कोई न कोई रिश्तेदार है। इसलिए कोई जीव पराया नहीं और कोई वस्तु अपनी नहीं। आप समझते हैं ये वस्तु अपनी है, ये मेरा हाई कोर्ट का बंगला एक दिन मुझे छोड़ के यहाँ से जाना है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये दुनिया भी छोड़ के जाना है एक दिन मैं जब इस संसार से चला जाऊंगा। तो वस्तु में उपयोग आए वही उपयोगी है। आप अपनी उपयोगिता बनाए रखें, आप समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने व्यक्तिगत रूप से उपयोगिता बनाए रखें, क्योंकि जो उपयोगी है उसी का मूल्य है। मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है और मैं सिर्फ 300 रुपए खर्च कर सकता हूं, तो मेरा 300 रुपए का ही मूल्य है, बाकी तो सिर्फ एक तिजोरी में बंद या फिक्स डिपॉजिट में जमा रुपए हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ मेरे मन की भावनाएं हैं जो कभी काम नहीं आती। पुराने लोग सोना इकट्ठा करके रखते थे कि भविष्य में काम आएगा, वो कभी काम नहीं आता है, उसे कोई दूसरा ही आनंद लेता है और दूसरा भी आनंद ले पाता है या कला करके कोर्टों तक आ जाता है, मैं कह नहीं सकता। तो प्रिय साथियों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, काफी लंबा समय मैंने आपका ले लिया है जहां तक मुझे लगता है। आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मैं जो कुछ भी कहा है वह गुरुदेव की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, और हम कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं। जो इतिहास में कहा है हमने लोगों से उधार लेकर ही आपसे कहा है, आप उसे मेरी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें, यही प्रार्थना है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी सबके कल्याण के लिए होती है। और मैंने कुछ भी अन्यथा कहा हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बोलने में कभी कभी एक आवेश या जोश होता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्षमा मांगते हुए और आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। और विशेषकर मुझे निर्मल जी कोटेचा, विजय भाई ने और लुक्कड़ जी वगैरह सब साथियों ने मिलकर, टीपीएस सुशील जी चौरड़िया और सब साथियों ने जो अवसर दिया है उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में बहुत से सुझाव भी दिए कई साथियों ने, जैसे मर्यादा जी कोठारी है जोधपुर से, बेंगलोर से गौतम जी कोठारी हैं, मेरे पुत्र श्रेयांश हैं, मेरी पत्नी हैं, मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं मिस्टर विवेक दुबे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई थैंक यू टू मिस्टर विवेक दुबे एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बल्कि यहाँ पे अगर जज साहब बोलूंगा और आप हमारे परिवार का पार्ट हैं तो मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। गौतम जी अंकल, थैंक यू सो मच इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए और इतने बढ़िया मतलब प्रेजेंटेशन के लिए। आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास में, वो क्वेश्चंस लेना चाहूंगा मैं, तो अभी क्वेश्चंस ले लें अपने। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही सर। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। कुछ क्वेश्चंस आए हैं अपने पास में, वो क्वेश्चंस ले लेते हैं अपने पहले। जी बताइए। दीपक कुमार सेठिया जी हैं जयगांव से। उनका पूछना है, सर आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड व्हाट आर योर सजेशंस फॉर न्यूकमर्स टू क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशंस? देखिए, हम लोग जिस समय एग्जाम देते थे उस समय बड़े सिंपल सी प्रोसेस थी कि मैनुअल सब होता था और हाथ से उत्तरों की लिखने की प्रक्रिया थी, और उस समय उतना कंपटीशन भी नहीं था। आज तो हिंदुस्तान में बहुत नेशनल लॉ स्कूल हैं और नई पीढ़ी का जो पढ़ने का पढ़ाने का जो तरीका है मैंने देखा है, सुना भी है, और मैं एज ए हाई कोर्ट में जुडिशियल डायरेक्टर रहा हूँ, जुडिशियल एकेडमी का जजों को ट्रेनिंग देने का। तो मैं कहूंगा कि एक तो टेक्नो सेवी होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, और जो लॉ के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे एग्जाम होते हैं उसकी थारो स्टडी तो आपको करना ही होगा। एक चीज हमेशा कहना चाहूंगा, लॉ के बारे में लोगों की बड़ी धारणा है कि हम बड़े विद्वान लोग हैं या बहुत संबोधित भी किए जाते हैं कि लर्नेड जजेस, लर्नेड एडवोकेट्स, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि न्यायाधीश बनने के लिए एक तो निष्पक्षता, निर्मलता और निर्भयता होना बहुत जरूरी है। अगर आप में वो नहीं है तो न्यायाधीश मत बनिए या जुडिशरी में मत आइए। यहाँ त्याग तपस्या की तरह जीना पड़ता है, संत की तरह जियो और घोड़ों की तरह काम कर सकते हो, तो प्लीज आइए, स्वागत है आपका। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा
कि कुछ तो डेस्टिनी होती, बोलते ना हमारे यहाँ की काल धर्म नीति सब चीजों का संयोग होता है तब होता है। तो इसलिए कोई न्यायाधीश नहीं बन पाया तो इसका मतलब नहीं कि वो योग्य नहीं है। योग्यता और पद पाना दोनों में बड़ी भिन्नता है। मुझसे कई विद्वान लोग न्यायाधीश नहीं हो पाए, मेरे साथी थे, इसका मतलब नहीं कि वो लोग विद्वान नहीं थे। तो मेरे 2-3 सुझाव हैं। एक तो थॉरो स्टडी होना चाहिए, लॉ के कंसेप्ट को समझें। लॉ की पुस्तकों को पढ़ना उतना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी लॉ के कंसेप्ट को समझें। अगर सैद्धांतिक रूप से आप समझते हैं तो आपके सारे उत्तर सही होने शुरू हो जाते हैं। और फिर भाग्य का भी कुछ योगदान रहता है और पुरुषार्थ का तो बहुत बड़ा योगदान है। आप जितना गहराई से स्टडी करेंगे अपने सब्जेक्ट को, कंसंट्रेट करके करिए। और ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इसके, तो इसकी आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए और लॉ के कंसेप्ट को समझने की आपकी समझ जितनी अच्छी होगी उतने जल्दी आप इसमें आगे बढ़ सकेंगे। ऐसी मेरी सुझाव है, ऐसा मेरा सुझाव। थैंक यू सर। एक एक शब्द को शायद स्पीकर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से सुना है और कोशिश करी है उसमें से कुछ ना कुछ निकालने की। एक दो जनों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। 7 से 8 सामयिक की आपकी तपस्या के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। और साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए नरेश कठोतिया जी हैं जिन्होंने किताबों के नाम जो आपने लिए थे सर, वो किताबों के नाम एक बार फिर से जानना चाहते हैं। शायद बाकी स्पीकर्स भी नोट करना चाहेंगे तो किताबों दे सके। सुनिए, मेरा तो एक सुझाव है कि आचार्य तुलसी जी का जो साहित्य 108 वॉल्यूम में वाग्मय आया है, आप सब घरों में हो तो बहुत अच्छा है। जब जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी रुचि हो, वैसा आपको उसमें साहित्य मिल जाएगा। इतना गुरुदेव ने लिखा है, मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं एक न्यायाधीश हूँ। मुझे गुरुदेव महासमन जी ने एक बुक लिखने के लिए कहा था जब उनकी पटोत्सव हुआ था वहां पे सरदार शहर में अणुव्रत पे। मैं आज तक नहीं लिख पाया, क्षमा चाहता हूँ पूरे धर्म संघ से, मैं आज तक नहीं लिखा हूँ, लेकिन जब लिखूंगा तो दिल से लिखूंगा। लेकिन मैं 108 वॉल्यूम मैंने अपने पास रखे हैं, मेरी पत्नी भी पढ़ रही है, मैं पढ़ रहे हैं। करीब 10 वॉल्यूम तो मैंने पढ़ लिया है। तो कभी 10 वॉल्यूम पढ़ते, लगातार पढ़ने में रुचि नहीं आती मान लीजिए, तो मैंने आगे पीछे वॉल्यूम पढ़ लेता हूँ। कालू यशोविलास है, गुरुदेव कालूगणी के चरित्र के बारे में लिखा गया, जरूर पढ़ें। माणक चरित्र पढ़ें। और आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे साहित्य भी उस पूरे वॉल्यूम में मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कई ये सब चीजें राजस्थानी भाषा में लिखी है और गेय काव्य के रूप में लिखा है, गाने के रूप में है। उसको पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया, कई बार तो आंखें नम हो गई। और कालूगणी के चरित्र को पढ़कर बार बार विनम्रता आती थी कि मैं कैसे उनके चरणों में लौट जाऊं। इतने महान पुरुष का चरित्र पढ़ने का मुझे अवसर मिला। और कालू यशोविलास के साथ अभी मैं मानक और डालिम चरित्र पढ़ रहा हूँ। और 8 वॉल्यूम गुरुदेव तुलसी के पहले भी पढ़ चुका हूँ। जीवन दर्शन के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी वो भी पढ़ें। पढ़ने की आदत डालने के से अच्छा आनंद कुछ नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, बाकी के लिए मैं नहीं कह सकता। पढ़ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि तो इस दुनिया में कहीं और दुनिया में चले गए हैं। आप भी दिल से पढ़िए, आपको आनंद आएगा। और तर्क भी करें, लेकिन श्रद्धा में जितना पढ़ेंगे और आनंद आएगा, क्योंकि तर्क में आप फेल हो जाएंगे, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ लिया, तर्क करके बहुत देख लिया मैंने। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है राजेश जी सुराणा की का, जो पूछना चाह रहे हैं, आपने समानता की बात की लेकिन अभी भी सांप्रदायिक कट्टरता अपने चरम पर है, कोई संदेश देना चाहेंगे आप इस पर? भाई साहब, इसको सांप्रदायिक कट्टरता मत मानिए। अपने जैन समाज में भी बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि तत्व को नहीं समझते हैं और बिना मतलब का आग्रह रखे रहते हैं। कई संत दूसरे संतों की आलोचना भी इस रूप में कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म संघ की एक बहुत बड़ी खासियत, हम किसी का खंडन नहीं करते, अपनी जो प्रामाणिक बात है उसका मंडन करते हैं, बताते हैं लोगों को। हम खंडन करने की में विश्वास नहीं रखते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जो दूसरे जिस संप्रदाय की आप बात कर रहे हैं, 22-25 करोड़ लोग होंगे। उनमें से 99% लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 5-10% कट्टरपंथी लोग हर जगह रहते हैं, हर जगह मिलेंगे। आप तो आपके घर में भी मिल जाएगा एक आध भाई जो है। सहना पड़ता है, सही है, धीरे धीरे ईश्वर उनको सम्मति देंगे। अल्लाह ईश्वर सबको सम्मति देगा, ऐसा विश्वास है मुझे। और भारत को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। इसके भीतर में एक आध्यात्म का तत्व है, राजनीति कभी जोड़ नहीं सकती और आध्यात्म कभी तोड़ नहीं सकता। हमारे भीतर में आध्यात्म के तत्व हैं, हम एक थे, एक रहेंगे और सदैव एक हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। आप चिंता ना कीजिए, ये छोटी छोटी घटनाएं होने से हम थोड़े और सजग हो जाते हैं, कहाँ देख रेख करनी है ध्यान में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है लक्ष्मी लाल गांधी जी का, भीलवाड़ा से।
जो पूछ रहे हैं आदरणीय चौरड़िया जी साहब, आप न्यायविद हैं, आपके जीवन का कोई ऐसा प्रसंग जिसमें आपको कर्तव्य निर्वहन में कोई विशेष समस्या का सामना करना पड़ा हो? प्रसंग बहुत लंबा है, शॉर्ट में बताता हूँ। मैं रायपुर पोस्टिंग थी मेरी, और एक महिला पत्रकार थी जैन। उसने एक आर्टिकल लिखा है, मजार जो रहती, मजार जहाँ पे मुसलमान भाई वगैरह जाते हैं, तो उस पर कुछ आर्टिकल लिखा। वहां कुछ लोग पाखंड चला रहे थे। ऐसा नहीं कि मजार में कोई लोग, हर कोई गलत था, लेकिन कुछ चला रहे थे। तो उसने एक आर्टिकल लिखा, सलील पत्रिका कोई दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल छपा, और मुस्लिम संप्रदाय में जो संप्रदाय विशेष के लोग थे, मुस्लिम संप्रदाय भी कहना ठीक नहीं है, कुछ कट्टरपंथी जिनका ये गोरख धंधा रहा होगा, उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई। और उन्होंने पूरे शहर में आंदोलन खड़ा कर दिया, और उस महिला के खिलाफ आंदोलन हुआ। उसको गिरफ्तार करके मेरी कोर्ट में लाया गया। अब एक मैं जैन व्यक्ति, वो महिला लाई गई, जैन है, पूरे शहर में सांप्रदायिक आंदोलन जैसी स्थिति हो गई है, और मुझे उस महिला का फैसला लिखना है। और वो पूरी कौम मेरे सामने जुलूस लेकर खड़ी है कोर्ट में। थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण था। मेरा मन 2 मिनट के लिए विचलित हुआ। फिर मैं उठकर अपने चैम्बर में गया और गुरुदेव तुलसी को याद किया। आचार्य तुलसी उस समय में विद्वान थे मेरी, और आदर मेरे सब 10 पद रहे हैं, हम उनसे मैंने जीवन में हमेशा प्रेरणा ली है। तो मैंने उनका स्मरण किया, और एक क्षण में मुझे ऐसी बिजली जैसी कौंधी कि जो निष्पक्ष होकर मैं बाहर आया। उस महिला, जैन महिला के पक्ष में फैसला लिखा, और उसके पक्ष में फैसला होना चाहिए था। पत्रकार को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेखनी पे ज्यादा प्रतिबंध अच्छे नहीं होते, किसी देश के विकास के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो उन्होंने लिखा, मैंने उसको जमानत दी। वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। पुलिस पूरी फोर्स, जैसे मैंने फैसला दे के जब घर जाने के समय पूरी फोर्स ने मुझे घेर लिया। बोले सर आपके साथ फोर्स चलेगी और आपको बंगले लेके चलना है। मैंने कहा मुझे फोर्स की आवश्यकता नहीं, मैं नॉर्मल कोर्स में जैसे आता हूँ वैसे ही जाऊंगा। फोर्स मैंने हटा दी, घर आया। शाम के मुझे कलेक्टर और एसपी, एक पार्टी थी उसी दिन, एक हाईकोर्ट जज साहब के साथ में, तो मुझे कहा कि चौधरी साहब थैंक यू। मैंने कहा क्यों? बोले आपके फैसले ने दोनों संप्रदाय के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द पैदा कर दिया। मतलब कैसे? तो मैंने उस फैसले में 2 लाइन लिखी थी कि इस महिला ने गलत लिखा है या सही लिखा है, इसका फैसला अभी तुरंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमानत का मैटर है, अभी इंटरिम बातें होगी। इसका गुण दोष पर फैसला किया जाएगा, और दोनों संप्रदाय के लोगों को संयम बरतना चाहिए। ये गुरुदेव तुलसी का जो संयम कहाँ कहाँ काम आता है बता रहा हूँ आपको। संयम बरतना चाहिए, और गुण दोष पे फैसले का आने का इंतजार करना चाहिए। अगर दोषी होगी तो सजा होगी। तो उस फैसले से इतना प्रभाव पड़ा कि वो दोनों संप्रदायों में रात की बैठक हुई, समझौता हो गया, और पूरा शहर का आंदोलन और तनाव खत्म हो गया। लेकिन मेरी स्थिति ये थी कि मैं जैन था, जैन के पक्ष में फैसला लिखूं, ये मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ। मैं चेयर पे बैठता हूँ, मैं न जैन रहता हूँ न अजैन रहता हूँ, मैं सिर्फ न्यायाधीश रहता हूँ। तो उस फैसले में गुरुदेव तुलसी की जो प्रेरणा मेरे जीवन में काम की, और वो क्षण कितना तनावपूर्ण रहा होगा आप समझ नहीं सकते। हथियारों से लोग लैस थे, मेरी कोर्ट घिरी हुई थी, और मुझे घर में बड़ी सुरक्षा से ले जाने के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। गुरु का सुरक्षा कवच मेरे साथ चल रहा था। थैंक यू वेरी मच। इसमें ये क्वेश्चन सही सिमिलर विजय चोपड़ा जी का हमारा क्वेश्चन था। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आंसर होपफुली उनको भी मिल गया होगा। किसी केस के अंतिम निर्णय करते समय क्या आपको लगा कि आप जैन हैं, आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ महाश्रवण के शिष्य हैं? उसका फायदा आपको क्या हमेशा मिला? कभी आपको लगा कि आज मैंने गलत फैसला दे दिया है, आपने उसका पश्चाताप किया हो? तो इसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें आप ऐड ऑन। साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों की अपनी सीमाएं हैं। हम भारत के संविधान के तहत बनाए गए नियम कायदों के अनुसार काम करते हैं। हमारी व्यक्तिगत राय का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जैसे मैंने एक केस में 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, दुर्ग में मैं न्यायाधीश था। 7 लोगों को हैंग टिल डेथ का ऑर्डर देना पड़ा। आप सोचिए, मैं जिस करुणा से जीवन जीता हूँ, जो मेरे संस्कार हैं, जो माता पिता ने संस्कार दिए, गुरु भगवंतों ने जो संस्कार दिए, उसमें इंसान तो क्या किसी को भी मारना हम लोगों को अलाउ नहीं है। किसी को भी मारना अलाउ नहीं है। पानी भी डालते हैं तो थोड़ा सोच समझ के डालते हैं, कोई जीव ना आ जाए, और पानी कम से कम उपयोग करें। तो मितव्ययता से जीवन जीने की आदत, और उसमें किसी को 7 लोगों को फांसी की सजा देना मेरे लिए बहुत कठिन क्षण था। वो बहुत कठिन क्षण था। बार के दिमाग में तो यही था, बार एसोसिएशन के दिमाग में, साथियों के दिमाग में था कि चौड़िया साहब तो फांसी की सजा दे ही नहीं सकते। मैं खुद भी करीब 15 दिन द्वंद में रहा, क्या करूं कैसे करूं। लेकिन मुझे कुर्सी पे बैठते ये ध्यान आया कि मैं न्यायाधीश हूं, और मैंने उनको फांसी की सजा सुनाई। तो बाहर में हलचल मच गई, सारे पेपरों में, ऑल इंडिया के पेपरों में उसकी न्यूज आई, टीवी में न्यूज आई। और वहां के जो विरोधी पक्ष के वकील थे, जिनको मैंने फांसी की, जिनके पक्षकारों को मैंने फांसी की सजा सुनाई थी,
वो आए और उन्होंने कहा चौड़िया साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने सच्चा न्याय किया है। तो मैंने कहा हमको डाउट था कि आप शायद फांसी की सजा नहीं सुनाएंगे। मैं भले उस पक्षकार की तरफ से खड़ा होता था, क्योंकि मैं वकील हूं, मेरा कर्तव्य है, मैंने उसकी फीस ली, उसकी तरफ से मैंने सब बातें कह दी, मैंने अपनी बात रख दी, लेकिन अंतिम फैसला मुझे न्याय संगत लगा और आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने इस विषय में बहुत चिंतन किया। फिर गुरुदेव से एक बार मैंने इस प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने जो निर्णय लिया, एक तो प्रमाण सागर जी दिगंबराचार्य हैं, दिगंबर संत है, उनसे भी बात हुई अभी इस बीच में, और आचार्य महासमन जी से भी चर्चा हुई थी। आचार्य श्री महासमन जी ने मुझे कहा कि जो कर्तव्य पालन के लिए आपने जो पथ चुना है उससे आप विचलित नहीं हो सकते, या तो हमारे जैसे संत बन जाए या अपने कर्तव्य का पालन जिस जगह पर है निष्ठा से करें। मुझे आचार्य तुलसी ने, जब मैं नौकरी ज्वाइन की, उसका पहला ही आदर्श मुझे यही दिया था कि प्रामाणिकता से जीना है। तो प्रामाणिकता का सूत्र मेरे जीवन में सदैव उपयोगी रहा, गुरुदेव की कृपा रही, आज तक निभ गया है। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आगे भी मेरा जीवन इसी तरह निभता रहे। और कठिनाई के क्षण किसके जीवन में नहीं आते हैं, आप सब लोगों के भी आते हैं, आप लोग भी वैसे ही पार करते हैं जैसे मैंने गुरु की कृपा से पार किया है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे बीच में संपत मल जी नाहटा हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं अपने अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास के। वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ करके लिए। संपत भाई साहब प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम। कैसे हैं? कैसे बहुत हैं? अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा है। गौतम भाई साहब का मैं बाकी हेलो हेलो अंकल आवाज हाँ, प्रॉपर नहीं संपत आ भाई साहब रही का मैसेज मुझे दे दीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ, या जो उनका निवेदन है बता दे, मैं देखता हूँ क्या है। जी। नहीं, उन्होंने हाथ रेज किया था, सिर्फ क्वेश्चन उनका मेरे पास में रिटर्न में नहीं आया। हाँ, जब तक दूसरा ले लें फिर उसके बाद उनको ले लीजिएगा। जी। संपत अंकल, नेटवर्क शायद ठीक नहीं आ रहा, थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, उतने में मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे, हाँ भाई साहब बोलिए। पूरे टीपीएफ परिवार की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जयजीत भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही भाई साहब। फिर रुक गई आवाज आपकी। हेलो हेलो, मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी, वापस अभी आते हैं, वापस ज्वाइन करते हैं, तब उनका क्वेश्चन ले लेते हैं अंकल का अपने बीच में। हमारा क्वेश्चन है हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री सुशील जी जैन चौरड़िया का, जो पूछ रहे हैं भाई साहब, सुशील भाई साहब, जय जिनेंद्र। आपको किसी केस के निर्णय में ऊहापोह की स्थिति होती है, तब संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? बाहरी दबाव भारत में निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, आप इनसे कैसे बचते हैं? हम जब शपथ लेते हैं भाई साहब, तो सबसे पहला यही रहता है कि हम निर्भय होकर, निर्मल चित्त होकर, बिना भय के, बिना राग द्वेष के फैसले लिखेंगे। ये शपथ हमको बार बार अवसर पर दोहराई जाती है। जैसे अपने हाजिरी की परंपरा है ना, तेरापन धर्म संघ में, हम लोगों को भी कभी कभी बीच बीच में ये सब चीजें देखने सुनने का मौका मिलता है और हम अपनी शपथ दोहराते रहते हैं। रहा सवाल दबाव का, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ब्लैक शिप हर जगह रहती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम सभी 100% शुद्ध हैं, और मैं दूसरे के बारे में कहने का अधिकार भी नहीं रखता, लेकिन एक बात कहूं, विश्व में हिंदुस्तान की न्यायपालिका को बहुत आदर से देखा जाता है। सिर्फ एक विलंब वाला प्रॉब्लम हम कहें कि हम डिले हो जाते हैं, अदरवाइज अवर जुडिशियल सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और विलंब होने के कारण बहुत से हैं, उसमें एक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम सब सामूहिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं। समय जब आएगा तब लोग विचार करेंगे, और शायद अधिवक्ता, न्यायाधीश और सब लोग इसको निभा सकेंगे, तो अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। रहा सवाल दबाव का, दबाव किसके पास नहीं है। आप जब काम करते हैं, आपको 100 मानसिक दबाव में काम करना पड़ता है, लेकिन आप निर्णय सही लेते हैं ना। हम आप जैसे ही आम आदमी हैं, हमारे ऊपर भी दबाव आते हैं, नहीं आए ऐसा नहीं कह सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, पद की गरिमा है, लेकिन दबाव करने वाले लोग धीरे धीरे छट जाते हैं। अगर सूर्य के सामने अंधेरे को ले जाएंगे तो क्या टिक पाएगा? आप अच्छे व्यक्ति के सामने बुराइयों को लाएंगे तो क्या टिक पाएगी?
ये तो व्यक्तिगत निर्णय है। आप इसको सोचें कि मुझे कैसे जीना है, तो बात खत्म हो गई। इसमें कोई उपदेश की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपकी फर्म डिसीजन आपको ही लेना है और मुझे ही लेना है। हाँ, आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं एक बार जज बना तो ज्वाइन करने के बाद एक अपने डिस्ट्रिक्ट जज से मिलने गया, तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ कैसी है? आप सोचिए, पहला प्रश्न एक जज से कर रहा है कि आपकी पत्नी कैसी है। मैंने कहा सर मेरी पत्नी बिल्कुल मेरे विचारों की है। तो बोले यू आर सो लकी। कभी कभी आसपास का वातावरण भी हमको प्रभावित कर सकता है। तो लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय तो आदमी को खुद लेना पड़ता है। जो फिर कौन लेगा बताइए ना। और निर्णय लेना अपने आप में बहुत कठिन चीज है। मैं अगर आपसे कहूं कि आज सब्जी भिंडी बनाऊं, करेला बनाऊं या कुछ और बनाऊं, तो आप 10 मिनट के लिए सोचने में पड़ जाएंगे क्या बोलूं, चौड़िया साहब को क्या पसंद है। तो एक सब्जी बनाने का निर्णय लेना भी बड़ा कठिन होता है। तो न्यायाधीश का काम कठिन जरूर है, लेकिन ये ईश्वरीय काम है। हम लोग ईश्वर की प्रेरणा से काम करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वातावरण को समझते हैं, जो समस्याएं हैं उसको समझते हैं, समय काल परिस्थिति स्वभाव सबको ध्यान में रख के ही निर्णय ले पाते हैं। और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं सब साथियों की। हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करें, ये हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इतनी सरलता से इतने जवाब देना, ये गुरु कृपा ही है कि हमें आप जैसे अच्छे सुलझे हुए लोगों से बात करने का मौका मिलता है। पूरे समाज की भी प्रभावना है। मैं अब संपत जी नाहटा को अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अनम्यूट हो गए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रहा है। मीनवेल में आप विजय एक काम करो ना, चैट पे उनके क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सर। विजय चोपड़ा। हेलो। हाँ जी। हेलो शील भैया। हाँ, शील भैया नहीं, नेटवर्क आ नहीं रहा प्रॉपर। आप या तो चैट में मैसेज भेज दीजिए। बीच में मैं विजय चोपड़ा जी का क्वेश्चन। विजय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछें। गौतम जी नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब, ओमर हम। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे छोटे से इनविटेशन को इतना जल्दी स्वीकार कर लिया। हालांकि करना हम कल ही चाह रहे थे, लेकिन कल कुछ व्यवस्थाओं की वजह से हम नहीं कर पाए। पहले तो बहुत बहुत आपका आभार, और इतना सुंदर वक्तव्य आपने दिया। मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आजकल हमारे युवा वर्ग सामायिक वगैरह आदि चीजों में नहीं कर पाती है, और आपने शायद आज इनडायरेक्टली उनको काफी प्रेरणा दी कि आप जैसे जज व्यक्ति होकर के इतने व्यस्त होने के बावजूद भी इतने सामायिक आचार्यों के दर्शन, साधु भगवंतों के, साधु संतों के दर्शन वगैरह करते हैं। ये एनर्जी आप में कहाँ से आ पाती है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ। एनर्जी तो आप ही लोग सब देते हैं, हम लोग आप ही लोग से लेते हैं। सबसे बड़ी एनर्जी मिलती है गुरु के केंद्र से। मैं आपको अनुभव से कह रहा हूँ, तो मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। श्रद्धा को लोग थोड़ा सा लाइट वे में लेते हैं आजकल, लेकिन बिना श्रद्धा के कोई दुनिया में पार नहीं पा सकता। एक बार राम जी की, अभी रामायण देख रहे थे आपने, एक घटना मैं आपको बता दूं, फिर आप समझ जाएंगे कि सब राम भक्त बानर सेना राम का नाम पत्थर लिखकर समुद्र में डाल रही थी, और सब पत्थर तैर रहे थे। तो राम ने सोचा मैं भी ये पत्थर डाल के देखूं, क्योंकि मेरे नाम से ही पत्थर तिल रहा है, तो मैं तो खुद राम हूं। राम ने एक पत्थर डाला जमीन पर, समुद्र में, और पत्थर डूब गया। तो वानर सेना और सब लोग थे वहां पे, तो प्रभु ये कैसे हो गया? राम को भी बड़ा आश्चर्य हो गया, मैंने पत्थर डाला और मेरे पत्थर डूब गया और बाकी के पत्थर तैर रहे हैं। तो हनुमान जी जैसे विद्वान लोग भी थे वहां, उन्होंने कहा प्रभु जिसको आप छोड़ देते वो डूब ही जाता है। हम लोग अगर अपनी श्रद्धा को छोड़ देंगे तो हम लोग डूब जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रद्धा तर्क करिए, लेकिन तर्क अंतिम सत्य नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, तर्क एक सीमा तक ही सत्य देता है। मैं अगर आत्मा को बताना चाहूं तो तर्क से बहुत ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, लेकिन जिस दिन मैं अनुभूति कर लूंगा उस दिन किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो श्रद्धा का केंद्र एक रखिए, इधर उधर ना जाइए। इधर उधर का मतलब मेरा नहीं कि सबका आदर कीजिए, सबके पास मिलिए जुलिए, लेकिन हमारा आराध्य एक ही है। हमारी वितरागता हमारा आराध्य इष्ट है, और गुरु हमारे उसके मार्गदर्शक हैं। इससे ज्यादा कुछ कहना आवश्यक नहीं है। और जो कहा कि सामायिक कैसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं,
पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं पहले एक समय करता था, फिर नियमित रूप से 2 समय करने लगा। अब कोशिश रहती है प्रतिदिन कम से कम कोर्ट रहे तो भी 3 समय, 2 समय से कम नहीं करना, 3 करना है करके। आप देखिए मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था कलकत्ता में, एक सुभाष चक्रवर्ती, शायद मुझे जहां तक नाम याद नहीं आ रहा है पक्की तरह, ये सुभाष चक्रवर्ती थे, मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। उन्होंने हमारी क्लास ली थी। उन्होंने कहा कि आपका समय कौन कौन व्यक्ति चोरी करता है उसका ध्यान रखिए। टाइम आपका चोरी करने वाले कौन लोग हैं? अनावश्यक मोबाइल पे बात करना, अनावश्यक व्हाट्सएप देखना, अनावश्यक टीवी देखना, अनावश्यक गॉसिप में लगे रहना। आप अगर अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो आपको अपना समय तो बचाना पड़ेगा। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है, कौन सा नहीं है। मैं पिक्चर भी देखता हूँ ना, आप ऐसा मत सोचिए मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ। हर महीने एक आध पिक्चर देखता हूँ, होटलिंग करता हूँ, सब इंजॉय करते हुए कर रहा हूँ मैं। और जो इसके पास में समय नहीं है ना, उसके पास रियली समय नहीं रहेगा। और जिसके पास समय 24 घंटा में बहुत समय है, इसे अपने भीतर समय को कहाँ बचाना है और कहाँ खर्च करना है, ये आप ही को तय करना है। कोई उपदेश काम नहीं आएगा, कोई मार्गदर्शन काम नहीं आएगा। प्लीज। थैंक यू। हमारे बीच में दीपक संचेती जी भी हैं। दीपक संचेती जी का एक क्वेश्चन आया है। दीपक भाई साहब, जय जिनेन्द्र ओ मरहम। एडवोकेट हैं वो। मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, सब मेरे, मैं जिनसे भी चर्चा करूँ सब लगभग सब मेरे मित्र हैं। जी जी जी। उनका क्वेश्चन है, सर, वी एज श्रावक्स आर अनेबल टू फॉलो दी 12 व्रत। इन दिस रिगार्ड वुड यू प्लीज एनलाइटन अस? 12 व्रत में प्रॉब्लम क्या है? 12 व्रत इतने सिंपल हैं, आप अपनी लिमिटेशंस खुद तय कीजिए। आपको कितनी मर्सिडीज कार रखने की इच्छा है? अगर 10 रखने की, 10 का ओपन रखिए ना, मैं 10 मर्सिडीज कार रखूंगा, मैं 1 बंगला रखूंगा, 5 बंगले रखूंगा, मैं इतने। 12 व्रत तो बहुत ईजी है। मैं प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन सप्ताह में एक बार 14 नियम को मेरे मिसेज के साथ बैठ के चितारने की कोशिश करता हूँ। और 12 व्रत तो मेरे लिए वही है, लेकिन मैं उसको बार बार रिमाइंड करने के लिए कम से कम 6 महीने में एक बार कोशिश करता है कि उसको रिमाइंड कर लें हम लोग करके। और इतना मैंने देख लिया, कुछ काम का नहीं है। सब आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो हमारे पास है उसी को एंजॉय कर लें, बहुत है। 12 व्रत को आप अगर किसी संत से या किसी अच्छे श्रावक श्रमणी से समझ लें, बहुत ईजी है। मैं सब साथियों से कहना चाहता हूँ 12 व्रती तो होना ही चाहिए। एक सामायिक प्रतिदिन, एक नहीं तो कम से कम 20 मिनट, 21 मिनट। हम सम्यक दीक्षा तो सबने स्वीकार कर रखी है ना। सम्यक दीक्षा में लिखे गए सिद्धांतों का ही पालन कर लें तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सर, थैंक यू। सर, इसमें अपने पास में क्वेश्चन एक है सुखराज जी सेठिया का। सुखराज जी सेठिया ने अपना हैंड रेज कर रखा है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुखराज जी सेठिया को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र भाई साहब। गौतम जी प्रणाम कर रहा हूँ भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। आपके विचार सुनकर बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद का अध्यक्ष था, तो जो हमारा सर्वोच्च अलंकरण होता है युग रत्न, उस समय जो आप जैसे सुश्रावक युवकों की जो मूल्यांकन करके अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद ने आपको युग रत्न से सम्मानित किया, यह आपका सम्मान नहीं था, हमारा जो खुद का जो युग रत्न है वो सम्मानित हुआ। नहीं भाई साहब, मैं तो धर्म संघ का सेवक हूँ, श्रावक हूँ, जहाँ आदेश करेंगे खड़ा हूँ आपके साथ। और आपने जो लॉकडाउन के समय में जो बहुमूल्य विचारों के द्वारा, जैसे सामायिक के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, 12 व्रत के बारे में, तो ये चीजें आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है कि हमारे को आत्मचिंतन करने का इतना समय मिला है कि हम इस समय का अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। आपके बताने से मैं सभी समाज के श्रावकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे प्रेरणा लेकर सभी इस समय का सदुपयोग करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात अभी चिंतन में आ रही है कि जिस तरह से ये लॉकडाउन के कारण लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और आगे जिस तरह से बिजनेस के, व्यवसाय के सारे सब में परिवर्तन आएगा और लोगों की आमदनी भी, आजीविका में भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो एक जो बात कही कि हमारा जैन समाज है जो आडंबर में और फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा, तो हमारे समाज को स्वस्थ समाज के दृष्टि से क्या क्या और उपाय हम करें कि आगे हम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें?
जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसके लिए तो गुरुदेव ही अधिकृत व्यक्ति हैं जो उस समय में कैसा क्या करना है वो निर्देश दे सकते हैं। लेकिन वहां भी अगर सादगी से और देश के नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार अपन देखें तो आने वाला समय भाई साहब मितव्ययता से जीवन जीने वाले लोग सुखी रहेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और विशेषकर जो सामाजिक स्थिति है, मैं पहले खुद क्षमा चाहता हूँ कि मेरे यहाँ भी जब बच्चे की शादी हुई, हालांकि मैंने आडंबर नहीं किया, जमीकंद वगैरह नहीं किए, लेकिन फिर भी हमारे परिवार बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली हम लोगों की, और मैं न्यायिक परिवार भी मेरा बहुत बड़ा, 400-500 न्यायाधीश साथी हैं। अब किसी को छोड़ने और नहीं छोड़ने से बड़ी असुविधा होती, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क थे, तो करीब काफी लोगों को बुलाना पड़ा मुझे। लेकिन उसमें हमने कुछ आडंबर नहीं किया था, सादगी से बिना जमीकंद के और बिना सब चीजों के हमने भोजन बनाया था, और सिंपल भोजन बनाया था जो होता, ज्यादा मिठाइयां भी नहीं थी, जो शामिल हुए जानते हैं। लेकिन फिर भी संख्या की दृष्टि से काफी लोग हो गए थे, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में देखिए, आडंबर दिखाते किसको हो? आप अपने आडंबर को भरत चक्रवर्ती से तुलना कर सकते हैं क्या? या अन्य इस देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे तुलना कर सकते हैं क्या? मैंने, हम लोग गुस्सा किस पे करते हैं? जो कमजोर है, और आडंबर उसको दिखाते हैं जो हमसे नीचे हैं, बड़े को नहीं दिखा सकते। तो किसको दिखाने में लगे हम लोग, मुझे समझ नहीं आता। ये तो समाज के भाषण से नहीं सुधरेगा। आदमी ये सोचे भाई हम अपने जीवन को अच्छा रखें, जितना, हाँ सामाजिक दायित्वों का भी अपनी एक सीमा होती है, तो 20 द्रव्य, 25 द्रव्य, 30 द्रव्य जितना भी गुरुदेव निर्धारित कर दें इस क्षेत्र में, तो वो उसका पालन कड़ाई से सबको ही करें। श्रावक निर्देशिका में शायद होगा मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है, तो उसका अगर पालन किया जाए तो सबसे सरलता से काम हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जिस पैसे का उपयोग समाज के लिए नहीं हो सके वहां खर्च करना बंद कर दें। समाज मतलब मेरा सिर्फ जैन समाज से नहीं है, मानव जाति से है। अननेसेसरी वेस्टेज वाले सब खर्चे बंद हो जाने, ये खुद चिंतन करें कि भाई ये वेस्टेज वाला काम है, इसको अननेसेसरी काम न करें। तो सरलता से, सादगी से जीने में भी आनंद है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं व्हाइट शर्ट और ब्लू शर्ट पहनता हूँ, कभी कभी इच्छा से व्हाइट पहनूं, तो व्हाइट से भी काम चल सकता है मेरा, तो क्या आनंद में क्या कमी बताइए। आपको जिम्मेदारी की एक बात प्रश्न निकला इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। आप भगवान कृष्ण को जानते हैं, वो एक बार जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तो उनको ये लगा कि इनसे लड़ने में बड़ी कठिनाई होगी और हमारे काफी सैनिक हताहत हो जाएंगे, अनावश्यक हिंसा होगी, तो वो क्या किए, मैदान छोड़ के चले गए। उनको रणछोड़ दास भी कहा जाता है। तो जबकि वो 16 बार उस जरासंध को हरा चुके थे, उनको उनकी हत्या कर देने या मार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शक्तिशाली भी थे, लेकिन उन्होंने कदम पीछे हटा लिया कि भाई नहीं, सबकी भलाई इसी में है। अब ये चिंतन का समय है कि भलाई किसमें है, हमें भी थोड़ा पीछे सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। या आडंबर आपको ले डूबेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। खर्चीली शादियां, खर्चीले आडंबर एक समाज पे बोझ बढ़ता है, विशेषकर मध्यम वर्गीय और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पे तो फिर दबाव आ जाता है। इसलिए सादगी, सरलता से काम करें। और किसको दिखा रहे हैं आप? आपको देखता कौन है? आपकी शादी को एक दिन भी कोई याद नहीं रखता है। मेरे पिताजी एक अच्छी बात कहा करते थे, नई बात 9 दिन और खींचातानी 13 दिन। राजस्थानी कहावत है ये, कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको 9 दिन तक रिमेम्बर करेंगे लोग, उसके बाद फिर आपकी ही आलोचना शुरू करेंगे, अरे भाई ये दिखावा कर रहे थे, आडंबर कर रहे थे। उसमें कई लोग आपके निगेटिव, क्योंकि निगेटिव लोग जल्दी सोच लेते हैं, तो आप उन पे दबाव, उससे प्रसन्न मत होइए कि कुछ लोगों ने आपको अच्छा कह दिया। और चाटुकार लोग आपके आसपास रहते हैं, वो कह देते हैं बहुत अच्छा है, उससे बचिए प्लीज। थैंक यू। मैं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सलील जी लोढ़ा, उनका एक क्वेश्चन है। तो सलील भाई जय जिनेन्द्र, नमस्कार। ओम अरहम। ओम अरहम, जय जिन, प्रणाम। जय जिनेन्द्र भाई साहब। सुखराज जी भाई जी का ही प्रश्न को मैं आगे बढ़ाते हुए, आप हम सबके युवाओं के गौरव तो है ही, हमारे आदर्श भी हैं, और मैं तो स्वयं ये चाहता हूं कि कब आपकी जीवन को अपने जीवन में समाहित कर पाऊं, ये मेरे लिए, मैं स्वयं मंगल कामना करता हूं। लेकिन एक बात थी, आप अपने जीवन का वो प्रसंग बताएं जिससे आपको इस आज के धार्मिक वातावरण और सामाजिक वातावरण में सरलता और सादगी से जीने की प्रेरणा मिली, और संयममय जीवन, संयम जीवन सबसे बड़ी बात। तो मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को देखता हूँ कि वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने नॉलेज के भंडार हैं। मैं उत्तराध्ययन पढ़ता हूँ, भगवती सूत्र देखता हूँ, मेरे जैसा 100 व्यक्ति मिलके वो ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते। मेरे जैसे 100 व्यक्ति मिलके वो ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते। और वो रहते कैसे साहब? 60 हाथ कपड़ा और 3 पात्र। एक चीज। दूसरी चीज, मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, आपको प्रेरणा मिलेगी इससे, बहुत सच्ची घटना है। मेरे पिताजी
बहुत सामान्य परिवार से थे। उन्होंने नौकरी से जीवन शुरू किया, ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि फिर करोड़ों का बिजनेस रहा और काफी संपन्न हो गए। हम लोग भी सब अच्छी पोस्ट पे आ गए, भाई लोग भी सब अच्छी पोस्ट पे आ गए। फिर भी उन्होंने अपनी जीवन शैली नहीं बदली। फटी हुई धोती पहने हुए थे, तो मैंने अनायास उनसे कहा कि पापा अब तो सब अच्छा हो गया, इसको बदल दीजिए, फट गई धोती। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया और पढ़े लिखे नालायक लड़के को जो उपदेश दिया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मेरी धोती फटी, मेरा चरित्र नहीं फटा है। सही है। माई कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इससे ज्यादा मैं सादगी और सरलता का क्या उदाहरण दूं भाई साहब। मेरे सही। पापा इतने महान थे। प्रणाम प्रणाम। एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ, संपत जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास में बार-बार, तो मैं एक बार उनको वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। एक कोशिश करते हैं कि इस बार उनका कनेक्शन ठीक आ जाए अपने पास में। संपत अंकल, अब आवाज आ रही है श्रील? हाँ भाई साहब, अच्छी है, बिल्कुल क्लियर है। अरे भाई साहब बहुत, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। मैं पहले बहुत तो टीपीएफ और पूरे तेरापन समाज की तरफ से आपके इस वक्तव्य के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और पूरे जितने भी हमारा ऑडियंस सुन रहे हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई गौतम जोड़िया पहले तेरापंथी जज हैं जिन्होंने तेरापंथ के आचार्यों के नाम से न्यायाधीश बनने की शपथ ली। ये शायद अपने विश्व का रिकॉर्ड है कि 13 आचार्यों में कोई गीता से, कोई किसी चीज से लेते हैं। हमारे आचार्य, हमारे भाई गौतम जी ने न्यायाधीश बनने का जो शपथ ली वो तेरापंथ आचार्यों के लिए था। बहुत बड़ी बात इन्होंने की, उनकी संकल्प शक्ति है। तो ये चीज मैं इनसे शेयर करना चाहता था। बाकी भाई गौतम जैसा आदमी मिलना, भाई गौतम जैसा आदमी मिलना हमारे संघ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन्होंने जो बोला है उससे जीवन जिया है। मैं इनके बेटे की शादी में भी था, बड़ी सादगी से उन्होंने कार्य किया। ये जो खाली बोला है वही जो उन्होंने जिया है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ओमरम। और इनके बताए हुए रास्ते पे अगर हम समाज के लोग चलेंगे तो हमें और कुछ फायदा होगा। मैं भी अपने आप को कुछ बदलने का प्रयास करूंगा इसी भावना के साथ। भाई साहब आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, बस यही कह सकता हूँ। एक चीज उसमें सुधार करना चाहूंगा। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने तो अपने अंतःकरण में गुरुदेव का शपथ, तीनों गुरुदेव को, आचार्य श्री तुलसी, महाप्रज्ञ, महासमंडी का मैंने ध्यान करके शपथ करके अपनी काम शुरू की। और अपने व्यक्तित्व में मैंने उनके प्रेरणा से ही अपने जीवन को अच्छा बनाया है। ये अपना जो मेरा हम लोगों का ओवेशन होता है उस समय हमको थैंक्स में रिप्लाई देनी पड़ती है, उसमें मैंने गुरुदेव, तीनों गुरुदेवों का स्मरण करके उनका नाम रिकॉर्ड में रख के, रिकॉर्ड में लिया है मैंने उसको, और उनको स्मरण करके उनकी ही शपथ से, क्योंकि पहली शपथ तो प्रामाणिकता की गुरुदेव तुलसी की ही है, मुझे तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। आपका धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे पास में चैट बॉक्स में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ जो जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट भेजा उनका। कैलाश शाह जी हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, नवीन सुराणा जी हैं। हमारे पास में एक कॉम्प्लीमेंट संजय खटेड़ जी का भी आया है, मैं एक बार उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय भैया। संजय भाई नमस्कार, कैसे हैं? जय जिनेन, ओम अरहम। भाई साहब अच्छे हैं। मैं तो सर्वप्रथम टीपीएफ को बधाई देना चाहूंगा कि आज टीपीएफ शिखर स्वर में उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जिसके कथनी और करनी में समानता है। न्याय के क्षेत्र में नैतिकता और प्रामाणिकता का जीवंत उदाहरण है। इसलिए आपकी कई बातें प्रभावी हैं और हृदय को छूने वाली होती हैं। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में निराशा का वातावरण सा भी बना है। मेरी आपसे ये जिज्ञासा रहेगी कि वर्तमान स्थिति में किस प्रकार सकारात्मक चिंतन का विकास हो, इसका क्या सूत्र हो सकता है? भाई साहब दो चीजें कहना चाहूंगा कि ज्यादा टीवी ना देखें और ज्यादा सोशल मीडिया पे भी ना रहें, जितनी जरूरत हो उतना ही देखें। कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। ज्यादा ज्ञान कभी कभी घातक भी हो जाता है। ज्ञान बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र है ये। तो ज्यादा सूचनाएं आदमी को विचलित कर देती हैं। जैसे अब जितनी बार भी टीवी करेंगे तो आज 328 लोग मर गए, आज 325 लोग मरे, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में 1 लाख इतने लोग की डेथ हो गई है। बार बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में वही चीजों का बार बार आना आपको विचलित कर सकता है। इसलिए कई बार कोई हिंसा के चित्र आते हैं टीवी पे, तो लिखा रहता नीचे कि आपको इस कारण से नहीं दिखाया जा सकता कि आप विचलित हो जाएंगे। तो हमें वही लिमिटेड चीजें देखना चाहिए। और जो हमारा टाइम मैक्सिमम जितना समय है हम उसको पॉजिटिव रूप से सत साहित्य पढ़ने में लगाएं। और फिर नमो जिनानम जीव अभयानम नमुथनम का आखिरी लाइन है कि हे परमात्मा जिनानंद हम अभय बने
या नमो अभय दयानम की मंत्र का कर सकते हैं, नमो अभय दयानम। और जैसा आप सोचते हैं वैसे बनते हैं। हालात तो अच्छे बुरे हर समय रहे हैं, अभी आपने फील किया है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। हमेशा इस तरह की परिस्थितियां रहती। आप अगर इस वातावरण से अभी निकल जाएं, अभी तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि अपन घर में आनंद से रहते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परिवार के साथ बिता रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलना हो जाता है। और इतने लोगों से मिलने के आने का एक मेरा लालच ये भी था कि सब टीपीएफ के साथियों से मिलूंगा, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे बात होगी, तो जैसा सोचेंगे वैसा वातावरण बनेगा। आप अभय का तो ऐसा है कि ये वातावरण हमेशा जहां बैठे वहीं रहेगा, वहीं पैदा करना पड़ेगा, दूसरी जगह से लाया नहीं जा सकता इसको। सामायिक में चिंतन करें अभय मुक्त होने के लिए। महामारी तो इतनी है कि देखिए हार्ट अटैक से मरने वाले लोग कितने हैं हिंदुस्तान में। महामारी है ये, मैं कहूंगा ये एपिडेमिक से कम नहीं। डायबिटिक से पेशेंट कितने खत्म हो रहे हैं, एक्सीडेंट से कितने खत्म हो रहे हैं, इसके आप डोमेस्टिक वायलेंस से कितने लोग खत्म हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग से लोग खत्म हो रहे हैं। दुनिया में हिंसा का वातावरण, एक युद्ध के बॉर्डर के एलओसी पे आप देखिए, एलओसी पे कितने लोग परेशान और दुखी हो रहे हैं। अगर उस पार्ट को देखेंगे तो ठीक है कि देखना जरूरी है नॉलेज के लिए, लेकिन उसका समाधान ढूंढने के लिए देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हम लोगों ने आपके अंडर में काम किया, मैं क्या कहूँ आपसे, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे बीच में मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, पंकज जैन जी का आ रहा है और भी कई लोगों का आ रहा है, तेजकरण जी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे बीच में। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि अजात शत्रु मांगीलाल जी सेठिया भी हैं, जिन्होंने काफी देर से हाथ रेज कर रखा है आपसे कुछ बात करने के लिए। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ जी को, जो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए तैयार हैं। मांगीलाल जी अंकल, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आई अंकल। हेडफोन कहीं सेट करना पड़ेगा शायद आपको। अंकल आवाज नहीं आ रही आपकी। निर्मल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, निर्मल जी अगर आप कॉल कर पाए मांगीलाल जी सेठिया को और अगर स्पीकर पे डाल पाए उनके फोन को, या नवीन भैया अगर आप कर पाए। सर 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं, मांगीलाल जी का ऑडियो आ जाए उसके लिए। तब तक श्री रवि भंडारी जी का एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आया हुआ है। अच्छा, मैं देख लेता हूं। टाइम इन जुडिशियल डिसीजंस। जी, रवि भंडारी जी का क्वेश्चन है सर, एक, हाउ वी कैन डिक्रीज टाइम इन जुडिशियल डिसीजंस। भाई साहब 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान में जो न्यायदान की प्रक्रिया है वह इंग्लैंड से ली गई है और बहुत पुरानी प्रक्रिया है। आज भी 1860-1872 के सिस्टम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना आया है, पहले 1897 में ही एक एपिडेमिक एक्ट बन चुका था। कानून उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, कानून की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन जिस समय उन्होंने कानून की सब प्रक्रियाएं तय की थी, उस समय जब आदमी ये शपथ लेता था कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, वैसे शपथ से डरने वाले लोग और समाज से डरने वाले लोग, माता पिता से डरने वाले लोग, भगवान से डरने वाले लोगों का युग था। इस बीच में बहुत पानी बह गया और आज भगवान महावीर की वाणी का सही युग दिख रहा है, वक्रता का युग। आज आदमी अपने जीत के लिए येन केन प्रकरण जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, कोई भी साधन उपयोग करके जीत की कोशिश कर रहा है। दूसरा, प्रक्रिया इतनी कठिन है, अगर आप चाहें
किसी मामले को लिंगर ऑन करना, तो छोटे छोटे बेसलेस एप्लीकेशन पेश करके भी कर सकते हैं। तब मैं प्रक्रिया सुधारने वाले लोगों में से तो नहीं हूं, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है, कानून संसद बनाती है। लेकिन 2-3 विंग अच्छे मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। एक तो न्यायाधीश पंक्चुअल काम करें, दूसरा बिना एडवोकेट के काम संभव नहीं है। जब तक एडवोकेट टाइम से आए, टाइम से बैठें, टाइम से काम करें, खूब शॉर्ट जहां किया जा सकता है उस वर्क को शॉर्ट करें, एक प्रक्रिया ये हो सकती है। दूसरी चीज, अब टेक्नो सेवी होना जरूरी हो गया है, क्योंकि आज से 500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाना जितना कठिन था, अब 500 किलोमीटर व्यक्ति से जुड़ना उतना कठिन नहीं रहा। तो जो चीजें टेक्नोलॉजी के यूज से संभव हो सकती है उसको जोड़ने की जरूरत है, और बहुत काम चल भी रहा है न्यायपालिका में, बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं, ऐसा कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है वर्किंग डे का बढ़ाया जाना, छुट्टियों का कम किया जाना, और टाइम टू टाइम पंक्चुअलिटी से काम करना। मैं अगर एक वैज्ञानिक सोच से आपसे बात करूं, हम लोगों की 8-10 घंटा वर्किंग कोर्ट में होती है, 8 घंटा 10 घंटा, कभी कभी हम सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम के 6-7 तक का लौटते हैं। फिर 2-3 घंटे का होमवर्क रहता है घर पे। लेकिन फुल फ्लैश वर्किंग का जो बोलते हैं ना, आउटपुट चाहिए। जैसे वकील भी तैयार होकर आया है, हम भी तैयार होकर बैठे हैं, पक्षकार टाइम से पहुंचे हैं, वो अपनी बात शॉर्ट में कहें, जितनी जरूरत है उतना कहें, लाग लपेट से बातें ना कहें, न्याय की भावना के अनुसार काम करना और एक फैसले को जीतने और हारने के हिसाब से बात, दोनों में बड़ा फर्क है। किसी का दायित्व नहीं कि फैसला जीता जाए या फैसला अपने पक्ष में लिया जाए, ना न्यायाधीश का, ना पक्षकार का, ना वकील का। सबका दायित्व है न्याय को असिस्ट करना, और हम इस मूल भावना से थोड़े से हट गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। जिस दिन ये भावना काम करेगी और लोग एक दूसरे को सहयोग कर, ये देश आपका है, ये लोग आपके हैं, ये समय आपका है, सारी चीजें आपकी है, और इसका चाहे अच्छा परिणाम हो या बुरा परिणाम हो, आप या आपका परिवार या आपकी पीढ़ियां प्रभावित होंगी, हो रही हैं, होती रहेंगी। मैं इस विषय में अभी कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी अपने पद की मर्यादा है, लेकिन हाँ, कंडोलेंस के कारण बहुत सा समय खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंडोलेंस होने के कारण पूरा दिन खराब हो जाता है। सोचना चाहिए, क्या एक सैनिक जो वहां पे काम कर रहा है फौज में, बॉर्डर पे, उसकी डेथ पे क्या वहां पे बॉर्डर पे पूरी फोर्स हटा दी जाती है? क्या एक डॉक्टर की मृत्यु पे एक डॉक्टर हटा दिया जाता है क्या? तो सोचना चाहिए कि भाई हम एक एडवोकेट हो तो कितना कंडोलेंस के लिए समय दें, कितना दें। एक होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मृत व्यक्ति का बहुत गहरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो जीवन भर अपनी सेवाएं प्रोफेशन की देता है इस पोस्ट के लिए। लेकिन उसको ऐसी श्रद्धांजलि दें जिससे कि वो भी गौरव महसूस कर सके, उसकी आत्मा भी गौरव महसूस कर सके, उसको भी लगे कि भाई हमने देश के लिए कुछ किया है। और मैं जानता हूं कि एडवोकेट के पास टाइम नहीं बचता, उनको दिन में ही काम छोड़ के जाना पड़ेगा, किसी का फ्यूनरल है, किसी का कुछ है, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन इसका कोई व्यापक समाधान ढूंढना चाहिए सबको मिलकर, तब काम स्पीडी होगा। स्पीड जस्टिस अभी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, मुश्किल इसलिए दिख रहा है कि पेंडेंसी बहुत है, 3.5-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, नए केसों का फ्लो बहुत है, लोगों का विश्वास आज भी न्यायपालिका पे बहुत फ्लो है केसेस का। हम 100 केस निपटाते हैं, 200 केस निपटाते हैं, उसी तादाद में उतने केस उस दिन आ जाते हैं। हम लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करके भी नहीं दे पा रहे हैं, इसका आप समझ सकते हैं। ऐसे भी प्रसंग आए जब हम अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हुए और काम करते रहे, ऐसे भी प्रसंग आते हैं। ऐसा नहीं, न्यायाधीश को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो थैंक यू। और कुछ और बताएं, आपको सुझाव दें, ज्यादा अच्छा सब मिलकर कुछ सुझाव दें इस विषय पे। थैंक यू सर। एक हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट में रीड आउट कर रहा हूँ। द टाई स्टैंड्स ऑनर्ड टुडे एंड एवरी तेरापंथी प्रोफेशनल फील्स प्राउड टू वियर द सेम टाई। तो ये आपने जो हमारे टीपीएफ की टाई लगा रखी है सर, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की जो टाई और जो बैच लगा रखी है, मैं पूरे यूनिफॉर्म में हूँ सर, आपके जैसा आपने कहा था वैसे ही आदेश का पालन कर रहा हूँ मैं। तो ये सर कॉम्प्लीमेंट आया है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नवीन जी पारक का। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। मांगीलाल जी सेठिया अंकल से एक बार फिर से कोशिश करते हैं बात हो जाए। अंकल एक बार आप ट्राई करिए, अगर आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अंकल आवाज नहीं आ रही अंकल, या तो आप अगर फोन मिला सकते हैं। अगर आप फोन मिला पाए तेजकरण जी को।
तेजकरण जी का नंबर होगा आपके पास में। तेजकरण अंकल मिला पाए आप, या तेजकरण अंकल आप फोन मिला लीजिए, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका भी एक प्रश्न है वो भी ले लेते हैं और साथ में मांगीलाल जी अंकल से भी बात हो जाएगी। मैं एक लास्ट क्वेश्चन तेजकरण जी सुराणा का ले रहा हूँ, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं सभा के। गौतम जी, जय जिनेंद्र भाई साहब। ओम जय आराम। जिनेंद्र, ओम आराम। टीपीएफ के लोगों ने आपको बधाई दी है, मैं आपको बधाई नहीं देना चाहता। मैं टीपीएफ के मार्फत से आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं, और जी मेरे आदेश कीजिए। प्रश्न का समाधान होने के बाद पूरा तेरापन समाज आपको पलकों में बैठाएगा, आपको धन्यवाद देगा। मेरे प्रश्न को आप सकारात्मक रूप से लेंगे। प्रश्न मेरा यह है कि जैसे अभी आपने बताया कि आप एक पत्रकार का निर्णय किस निर्भीकता के साथ आपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए दिया है। आप इस समाज के एक अभिन्न अंग हैं, समाज के प्रति आपका विश्वास है, लगाव है। मेरा प्रश्न है, वर्तमान में समाज में कुछ अदालतों में ठीक नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी निश्चित रूप से आपको है। आप एक न्यायविद हैं, न्यायाधीश हैं, संघ और संघपति के प्रति समर्पित हैं। क्या हम ऐसी समस्याओं का समाधान आप जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में न्यायालय से बाहर नहीं हो सकते? इस वक्त आपको आगे आना चाहिए, और समाज में जो ये एक समस्या खड़ी हुई है, इसके लिए हर समाज का व्यक्ति चिंतित है, इस पर आपको कुछ समाधान देना चाहिए। तो आपका, तेरापन समाज का और तेरापन प्रोफेशनल फोरम का निश्चित रूप से गौरव बढ़ेगा। ये मेरा प्रश्न है। इसमें आप क्या करना चाहते हैं, आगे कैसे होके करना चाहते हैं, एक समाज को निर्देश दीजिए। थैंक यू भाई साहब। जय जिनेंद्र, आपकी समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब लोगों की चिंता का विषय है, और हम लोग चिंतन भी करते हैं, चिंता भी करते हैं, और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। भारतीय न्यायपालिका में एक नया संशोधन हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। मीडिएशन, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन, कांसिलिएशन, 4 ऐसे माध्यम ढूंढे गए हैं जिसके माध्यम से हम आपस में बैठ के मामले सुलझा लें। आपको ख्याल होगा हमारे पूर्वज लोग कैसे फैसले करते थे। हमारे समाज में पहले कभी विवाद होता था तो कैसे फैसले होते थे। 2 समाज के भले लोग बैठ जाते थे, बात को सुनते थे और निपटा लेते थे। पर पहले अदालतें नहीं थी तो क्या न्याय नहीं होता था क्या? ये अदालतें तो जो कोडिफाइड लॉ और जो अदालतें आई, ये 100-200 साल का इतिहास है। हमारा इतिहास ये नहीं कि कोर्टों में, अदालतों में जाएं। मैं कभी अपेक्षा नहीं करता कि लोग अपना कीमती समय, पैसा, मानसिक शांति खराब करें। मैं आज सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय न्यायपालिका में मीडिएशन, लोक अदालत के नाम में सेक्शन 89 एक सीपीसी व्यवहार प्रक्रिया संहिता, उसमें संशोधन हुआ है, जिसमें से एक माध्यम जोड़ा गया कि पहले ही आप अपने सब मामले निपटा लें। लोक अदालत में जाके भाईचारे से किसी को पंच नियुक्त करते, किसी संस्था को पंच नियुक्त करते, किसी न्यायाधीश को पंच नियुक्त करके किसी भी तरह से निपटा सकते हैं। और नहीं तो प्री लिटिगेशन भी एक मामला है कि कोर्ट में आने से पहले भी आप मामला कोर्ट में ले आए, जहां बैठ के कुछ बातें निपटाई जा सकती है। ये सिविल मामलों के लिए हो गया। क्रिमिनल मामलों में जो कंपाउंडेबल है, राजीनामा योग्य है, नहीं है, उस पर मैं जिन लोगों के बीच में भी विवाद चल रहा है उनसे आज मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात रख सकूं। जिन लोगों के बीच में भी विवाद चल रहे हैं वो आखिर अल्टीमेटली हमारे समाज के लोग हैं। वो हमारी धरोहर रह रहे हैं, कभी हमसे जुड़े रहे हैं, उन्होंने समाज की सेवाएं दी हैं, समाज को बहुत लाभ पहुंचाया है। आज कुछ भावनाओं को उनको आहत होने के कारण कुछ गलत कदम उन्होंने उठा लिए हैं या सही उठाए हैं, मैं निर्णय नहीं करूंगा क्योंकि मैं न्यायाधीश हूं और मैं एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के साथ कोई नेतृत्व नहीं कर सकता। आपसे पे क्षमा चाहता हूं। नेतृत्व करने के लिए मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि कौन कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी मामले कोर्टों में लगा रखे हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है, वो अगर सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ना सुन रहे हो तो मेरी बात उन तक पहुंचाएं, अगर टीपीएफ के लोग पहुंचा सकते हैं तो। अल्टीमेटली दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं या छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े हुए हैं, कोर्टों ने फैसले नहीं किए। आखिर कुल मिला के परिवार को बिठा के या 2 सत्ताओं के लोगों को न्याय बैठा के ही फैसले हुए। चाहे पाकिस्तान का युद्ध लो या दुनिया के युद्ध ले लो, चाहे घर के बड़े बड़े युद्ध, बैठ के ही निपटेंगे, ये बात तो पक्की है। कोर्टों में सिर्फ आप वकील को फीस दे सकते हैं, मामले में पेशी में हाजिर हो सकते हैं, अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। तो
तो लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आप देखना आज नहीं तो 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपस में बैठ के ही निपटेंगे, आपस में ही निपटेंगे। तो जो चीज भविष्य में निपटनी है उसको हम आज को नहीं निपटा सकते। आज कैसे निपट सकती इसका मैं बता रहा हूँ। एक तो अहम को त्यागना पड़ेगा दोनों पक्षों को, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो किसी का सम्मान आहत हुआ हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। और गुरुदेव को इस बीच में ना उलझाएं, मेरी एक ही प्रार्थना है, समाज के झगड़े को आध्यात्मिक झगड़े न बनाएं। समाज का झगड़ा समाज का झगड़ा है, आध्यात्मिक चीजें बिल्कुल अलग है। उसमें ना तो गुरुदेव, न साधु संत, न श्रावक, न समन समनिया, इनको किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। रहा सवाल इसको निपटाया कैसे जाए, तो उन्हीं लोगों से पूछो कि किनके साथ बैठने से बात निपट सकती। 2 व्यक्ति वो अपने चुन लें, 2 आप चुन लीजिए, एक निष्पक्ष और कोई चुन ले, और एक दूसरे को दिल से सुनिए। जब हम 12 महीने में खमतखावना करते हैं, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो क्या इतनी छोटी सी बातों को हम नहीं निपटा सकते? और उनके पूर्वज, उनके माता पिता सब इस धर्म संघ में इतने जुड़े हुए हैं कि उनको भी दुख होता, उनकी आत्मा को भी दुख होता, वो जहाँ कहीं भी हैं। तो मैं तो एक ही सुझाव दूंगा कि कुछ 5-7 लोगों का, जो भले लोग हैं, जो सोचते हैं कि समाज में, और जो निष्पक्ष निर्मल हैं, कोई राजनीति ना करते हैं, क्योंकि राजनीति के कारण ही सब विवाद की जड़, मुझे जो लगता है धर्म संघ में जो मंची राजनीति है, चाहे वो किसी की भी तरफ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, ना मुझे करने का अवसर है, ना मेरी कोई हैसियत है कि मैं इस तरह से कोई बात कह सकूं। लेकिन आज नहीं तो हफ्ते भर में, 10 दिन में, जिनके जिनके साथ विवाद है, उन सब लोगों को आके आपस में बैठिए। और लाल जी सेठिया जैसे विद्वान लोग हैं, मैं उनके संयोजक काल में अमृत संसद का सदस्य रहा हूँ। मैं आज प्रणाम करता हूँ भाई साहब मांगीलाल जी साहब आपको। आप कुछ पहल करने में हमारी सहायता जैसा लेना चाहे, हम सब तैयार हैं। विद्वानों की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे एडवोकेट मिल जाएंगे दुनिया में, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो अच्छे से अच्छे तर्क दे सकते हैं। तर्क और वितर्क का समय नहीं है, दिल को जोड़ने का समय है। आपस में बैठिए, सुलह कीजिए, सलाह कीजिए। और आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूँ किसी से अपेक्षा नहीं की जाती। मांगली साहब, आपने बहुत अच्छे समय तक के हम लोगों को अमृत संसद से जोड़ के रखा, हमारी संस्था को संचालित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपको। आपका चेहरा देखते ही हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ आपको। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही भाई साहब, आ रही। आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, वैसे मिलना हाँ, नहीं लेकिन मैं होता आपको आपसे। कभी आपको मैं विस्मृत नहीं करता कभी, आपकी छवि मेरे दिलो दिमाग में है। मेरा थोड़ा एक डिफरेंट हटके प्रश्न था कि ये कोरोना के बाद में जब फैक्ट्रीज, प्लांट्स वगैरह खुलेंगे, उसके कारण सारे नियम बदल रहे हैं। और जैसा कि एडवाइजरी है, हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें कि आपको जो भी काम करना है वहां पर एज पर, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है या स्क्रीनिंग है या जो भी है, वो सब आपको करके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जी जी। वो सब लेने के बाद में भी एक पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि जितने भी आदमी काम करते हैं, समझ लीजिए 500 आदमी काम कर रहे हैं, आप सब कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए भी काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में भी यदि कोई आपके यहाँ केस होता है तो फैक्ट्री भी सील करेंगे और दे विल फाइल ए FIR अगेंस्ट द ओनर। इससे क्या है कि आदमी सब स्कैर्ड फील करने लगे हैं कि भी इस तरह का कानून आ जाएगा और हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, पर प्रिकॉशन लेने के बाद भी यदि कोई घटना हो सकती है, क्योंकि आखिर में हम एम्प्लॉयज आपके घर में भी जाता है, दूसरे आदमी से संपर्क भी करता है, हम आता है, उसमें कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो वी कैन से उसको किया जा सकता है या बताया जा सकता है, बट विच इज नॉट बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इवन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे सब कारणों से ऐसा फीलिंग आ रहा है लोगों में कि भी ये तो इतना स्कैर्ड हो जाएगी कि एक ऑनर के लिए चलाना और खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या एडवाइस रहेगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम द जुडिशरी और यू आर हैंडलिंग ऑल सच केसेस, तो किस तरह का इसका माहौल बनेगा, क्यों ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट और वगैरह है, और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज खास तौर से है, उनके ऊपर यदि इतना ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो चलाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है भाई साहब, और इस समस्या का समाधान अभी सबसे पहले जो पैरामाउंट है लाइफ का, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान की जीवन है तो
धन, जीवन के सब साधन सब हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो है कि पूरी समाज को सुरक्षित कैसा रखा जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग या प्राइम मिनिस्टर साहब ने या कलेक्टर साहब ने जो भी आदेश दिए हैं वो समाज के हितों को ही ध्यान में रखते हैं। व्यक्ति है तो सब चीजें हैं, एक तो ये चीज। दूसरी चीज की अब ये संभावना कि ये व्यक्ति हो सकता है, ये तो कोई नहीं कह सकता। ईश्वर यानी अभी आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इवन कलेक्टर साहब को भी वहां रख दिया जाए तो भी वो नहीं कह सकते, पॉसिबल नहीं है उनके लिए वो वेरीफाई कर ले कि व्यक्ति कोविड अफेक्टेड है या नहीं है। अब इस प्रश्न के समाधान के लिए मैं एक ही कहूंगा, आपके एसोसिएशंस हैं, आपके चैम्बर्स कॉमर्स, इंडस्ट्रियल चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडिया जो हैं, पीएम साहब से या इससे कंसर्न लोगों से इस बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण समस्या तो रहेगी। अभी कितने समय तक रहेगी ये भी कहना मुश्किल है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। भाई साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। एक आ रही है, अनम्यूट करिए जरा। अनम्यूटेड अंकल, आपकी आवाज आ रही है हमारे तक। हेलो, हाँ सब आ रही है। हाँ, तो अब समझ लीजिए कि इसका ऑफेंस का कितना बड़ा हो सकता है। ऑफेंस या ऑनर के जो एफआईआर करके है, तो ये कितना बड़ा ऑफेंस हो सकता है। सुनिए ना, इसमें 188 का इंडियन पेनल कोड का ब्रीच है, ये एपेडमिक एक्ट का ब्रीच है। ये बहुत ज्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं है, लेकिन सवाल ऑफेंस का नहीं है। यहाँ पे सवाल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके लाइफ सेविंग का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेंस रिया है कि नहीं ये देखा जाए। क्राइम में हमेशा मेंस रिया है कि नहीं ये देखा जाता है। नहीं, वो सब प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, एज यू से वेरी राइटली। नहीं तो इफ देयर इज नो मेंस रिया, देयर इज नो ऑफेंस एज पर द लॉ। वो लेकिन है कि चीज के स्टेज पर सब चीजें देखी जाएगी कि इसमें बोनाफाइड है, मेलाफाइड है, इंटेंशनल है, नॉन इंटेंशनल है, ये सब। लेकिन एक चीज बताऊं, भय से काम कभी हुआ नहीं है। निर्भीक होकर ही काम करना पड़ेगा। क्या होगा ये भविष्य में सोच के जीना बंद नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा। और आप डीएम को गुड फेथ में लें, उनको बताएं कि स्थिति, आप हमको सजेस्ट करें कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशन, आपके गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ये कह ले सकते हैं आप। डीएम साहब से कह सकते हैं आप गाइडलाइन दीजिए, हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। थैंक यू सर। मैं प्रणाम करता हूं साहब, आपका सादर चरण स्पर्श और आभार व्यक्त करता हूं। आप पधारे। थैंक यू। आपको सुन के इतना बढ़िया लगा कि आई कांट एक्सप्रेस भाई, इतने गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे समाज में हम आपके अमृत सांसद हैं, आपके अमृत सांसद हैं, आप भूलिए मत। अब टाइम आप लोगों का है। नहीं, हम आपके पीछे ही हैं, सदैव आपके पीछे भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू मांगीलाल अंकल, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछने के लिए, और थैंक यू सो मच जज साहब इतना शानदार आंसर देने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एनईसी मेंबर श्री ऋषभ जी दुगड़ को कि वोट ऑफ थैंक्स दें। आज हमने बहुत सारा समय आपका ले लिया। ऋषभ जी। नमस्कार भाई साहब। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। I would like to thank our speaker on behalf of team TPF for our speaker for the day, Yuva Ratna TPF Gaurav Mr. Gautam Ji Chordia, Judge High Court of Chhattisgarh। आपने आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हमें जैन फिलोसफी के 12 व्रत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंपैरिजंस बताए, संयम खलु जीवनम, चिंता नहीं चिंतन करो, आदि अनेक विषयों पर सरलता से आपने जो समझाया है, आई एम श्योर कि सभी लाभान्वित हुए होंगे। आई वुड लाइक टू थैंक आवर टीपीएफ नेशनल प्रेसिडेंट निर्मल जी कोटेचा एंड द एंटायर नेशनल टीम। आई थैंक टीपीएफ शिखर स्वर टीम। आज ये तीसरा वेबिनार सीरीज टीपीएफ शिखर स्वर टीम का चल रहा है, तो आई थैंक श्रील जी, नवीन जी, गणेश जी एंड द एंटायर टीम। Last but not the least, I would like to thank the entire participants across India and abroad, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं Zoom से और Facebook से, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओम अरहम। थैंक यू सो मच ऋषभ जी। मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा 3:15 बजे अपना दूसरा वेबिनार टीपीएफ स्पंदन शुरू होगा, तो उसमें जरूर से जुड़े। इसके अलावा हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें, और जितने भी प्रोफेशनल्स अपने आसपास में हैं, अपने रिलेशन में हैं, अपने जान पहचान में हैं, जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, जरूर से उन्हें प्रोत्साहित करें कि टीपीएफ या कोई भी सामाजिक संस्था किस तरह से मतलब
जिन लोगों से हमें मिलना भी शायद मुश्किल होता है, उन लोगों से हमें किस तरह से जोड़ती है, किस तरह से उन्हें सुनने का मौका देती है, किस तरह से उनके विचार हमारे तक पहुंचाने का मौका देती है, इन बातों को बताते हुए जरूर से मोटिवेट करें कि वो मेंबर बने हमारे। सर बहुत बहुत थैंक यू सर आज आपके लिए। 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा भाई साहब, सिर्फ 1 मिनट। जी सर बोलिए ना। आपकी पूरी टीम को, निर्मल साहब को, सुशील जी चौरड़िया और आपके पूरे टीपीएफ की टीम को थैंक यू। आपके एक्सपर्ट टीम को थैंक यू। मेरे विवेक दुबे साहब जो हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, उनको थैंक यू। और जिन लोगों ने मुझे गाइड किया कि आज ये सब्जेक्ट लेना है, मर्यादा जी कोठारी हैं, गौतम जी कोठारी हैं, और मेरे श्रेयांश हैं, रितु चौरड़िया बराबर कांटेक्ट पे थी, मेरे सन के बराबर पूछ रही थी, जानकारी ले रही थी। आई होप कि सब लोग मुझे सहयोग कर रहे थे। सुशील जी चौरड़िया हैं, भाई साहब कोटेजा साहब हैं, और अन्य आप सभी लोगों को, विजय जी हैं, सबको मेरा धन्यवाद कहिएगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे पूरे इस छुट्टियों में भी सबसे मिलने जुलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और मैंने कोई अन्यथा कहा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ साहब। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू।